कौन हो? मुझे छोड़ो। मैं अपने पति को लेने आई हूँ। वह बस आने ही वाले होंगे। बचाओ मुझे। मुझे नशा दिया गया है। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। प्रेसिडेंट बो, मैंने आखिर आपको ढूंढ ही लिया। ये सब क्या है? इसकी पूरी जांच करो। कल रात मुझे नशा दिया गया था। वह औरत कौन थी जिससे मैं मिला? मैं उससे शादी करना चाहता हूं। पर सर, वह उस मालकिन का क्या होगा? क्या तुम उस औरत की बात कर रहे हो जिससे कागजों पर मेरी शादी तो हुई, पर जिसे मैंने कभी देखा तक नहीं? एक सादे तलाक के कागज तैयार करो। वह जो कुछ भी मांगे वहां भर देना। इसे एक हर्जाना समझ लो। जी सर। मम्मी, आपके हाथ कितने ठंडे हैं? क्या आप बीमार हैं? कोई बात नहीं। शायद हवाई जहाज में एसी बहुत ठंडा था। आपातकालीन स्थिति है। सांबाओ के बांध का पानी अब बेकाबू हो रहा है। मुझे अभी और बहुत ज्यादा हल्का होने की जरूरत है। ठीक है। डाबाओ एरबाओ, क्या तुम दोनों को भी जाना है? नहीं। तो फिर तुम दोनों यहीं अच्छे बच्चों की तरह इंतजार करो, ठीक है? ठीक है। सानबाओ, क्या तुम अकेले अंदर जा सकते हो? मम्मी दरवाजे पर ही तुम्हारा इंतजार करेंगी। हाँ, मैं बहादुर लड़का हूँ। ठीक है, फर्श पर ध्यान देना, फिसलन हो सकती है। जाओ। पांच साल पहले मुझे अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर किया गया। अपनी सौतेली बहन की जगह वो परिवार में शादी कर ली। मेरी जगह तुम उस बो परिवार खानदान के अपाहिज बो यंचन से शादी कर लो। बो यानशन। शादी के 2 साल बाद वह अपने पैरों के इलाज के बहाने विदेश चला गया। जब वह देश वापस लौटा तो मैं उसे एयरपोर्ट लेने गई। मुझे लगा था कि आखिर मैं अपने पति से मिल पाऊंगी, लेकिन मैं एक दूसरी मुसीबत में फंस गई। मैं भागकर अपने ससुराल आई, पर मेरे पति वहां नहीं थे। मेरे इंतजार का नतीजा तलाक के कागज थे। नियमों के हिसाब से गलती तुम्हारी है, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर कोई दिक्कत न हो तो यहाँ दस्तखत कर दो। वो परिवार को गलतफहमी हो गई कि मैंने उन्हें धोखा दिया है और उन्होंने मुझे गांव भेज दिया। पर ऊपर वाले का शुक्रिया कि मुझे 3 फुर्तीले और प्यारे बच्चे दिए। वही मेरे जीने की इकलौती हिम्मत है। मुबारक हो। ये जुड़वा से भी ज्यादा बच्चे हैं। माँ और बच्चे दोनों ठीक हैं। माँ और बच्चे। नमस्ते, मैं बच्चों के नाम दर्ज करवाने आई हूँ। माफ करना, पर सिस्टम के मुताबिक आप शादीशुदा हैं। बच्चों का नाम दर्ज करने के लिए आपको उनके पिता के पहचान पत्र जमा करने होंगे। पर क्या हमारा तलाक नहीं हो गया था? यह कैसे हो सकता है? इस बार वापस आकर मुझे हर हाल में बो यंचन से तलाक लेना होगा, ताकि मेरे बच्चों को समाज में एक इज्जतदार पहचान मिल सके। तलाक के बाद
मैं पूरी तरह से आजाद हो जाऊंगी। ये जंगली बच्चा कहाँ से आया? मेरी ड्रेस गंदी कर दी। क्या इसकी कीमत चुका पाओगी? सानबाओ, इस जिद्दी बच्चे की आंखें बो परिवार के उस छोटे शैतान और शैनबाओ से इतनी ज्यादा क्यों मिलती हैं? कितना चिड़चिड़ा है यह। मुझे माफ कर दीजिए आंटी, आप बहुत जल्दी मुड़ गईं। आंटी? तू किसे आंटी बुला रहा है? बिना तमीज के बदतमीज बच्चे। क्या तुझे पता भी है कि मेरी यह ड्रेस कितनी महंगी है? तुझे बेचकर भी इसकी कीमत वसूल नहीं होगी। सनबाओ, क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मम्मी, दर्द हो रहा है। नुकसान की भरपाई हम कर देंगे, लेकिन तुमने मेरे बच्चे को छुआ तो आज ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। भरपाई? तू क्या भरपाई करेगी? खुद सस्ते बाजार के कपड़े पहने हैं। मेरी ड्रेस के एक छोटे हीरे की कीमत भी तू नहीं दे पाएगी। प्रेसिडेंट वो बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। यानशन भाइया आने ही वाले हैं। मैं इस घटिया औरत को अपना काम खराब नहीं करने दे सकती। आज मैं मेहरबान हूँ, वरना मुंह जैसा कोई भिखारियों के मुंह नहीं लगता। यहाँ से दफा हो जाओ। सानबाओ मत रो, मम्मी यहीं है। मम्मी, क्या हुआ? वह बुरी आंटी, उन्होंने मुझे टक्कर मारी, लात मारी और मम्मी को गरीब भी कहा। मेरे परिवार को हाथ लगाने की हिम्मत की। भैया, आप मम्मी और छोटे भाई का ख्याल रखो। मैं अभी जाकर उससे बदला लेकर आता हूँ। एरबा, वापस आओ। सुनो, वो जो रंग बिरंगी टॉफी जैसा हुलिया बनाकर घूम रही है, वो बूढ़ी आंटी, रुको जरा। बच्चे, तू किसे कोस रहा है? तुझे ही कह रहा हूँ। तेरा चेहरा पोछे के कपड़े जैसा झुर्रियों वाला है और दिल कोयले जैसा काला। ओए हैंडसम अंकल, ऐसी बदसूरत आंटी को साथ लेकर घूमना क्या आप अपने दुश्मनों पर हुस्न का जादू चलाकर उन्हें हंसा हंसा कर खत्म करना चाहते हैं? मैं आज तुझे एक सबक सिखाता हूँ। आसमान में घमंड हो तो बारिश होती है और इंसान में घमंड हो तो बर्बादी आती है। अगर फिर से मेरे परिवार को हाथ लगाया तो मैं तुझे दिखा दूंगा कि असली मजा चखाना क्या होता है। मुझ पर पीछे से किसने वार किया? हिम्मत है तो सामने आओ। यह हूबहू शैनबाओ की तरह क्यों दिखता है? यह बिल्कुल बड़े भैया जैसा क्यों दिखता है? मेरे बेटे को छोड़ो। मेरे बेटे को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें अरबाओ से माफी मांगनी होगी। तुम्हारे बेटे ने मेरी गाड़ी तोड़ दी है, अब इसका क्या करना चाहिए? अगर गाड़ी खराब हुई है तो हम हर्जाना देंगे, लेकिन तुम्हें हर हाल में मेरे बेटे से माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, $5 करोड़ दे दो। क्या? $5 करोड़? 1, 10, 100, 1000? हे भगवान, मेरे दादा $5 करोड़? वह मुझे लूट क्यों नहीं लेते? अगर मैं खुद को भी बेच दूं तब भी यह कर्ज नहीं चुका पाऊंगी। मिस टैंग, आप भुगतान कैसे करेंगे? यह मेरे बेटे की गलती है और मैं इससे भागूंगी नहीं, लेकिन इसके पीछे एक वजह थी। अगर मिस शेन ने पहले हाथ न उठाया होता और सनबाओ को लात मारकर घायल न किया होता तो अरबाओ कभी भी गुस्से में पत्थर नहीं फेंकता। तो यह सारा बिल सिर्फ हमारे सिर पर नहीं थोपा जा सकता। तो मिस टैंग, आप क्या चाहती हैं? कम से कम कुछ पैसे तो कम कर दीजिए। मिस टैंग, कितना कम करना चाहती हैं? 5,000? $5 करोड़ में से सिर्फ 5,000 ही देना चाहती हो? तुम इस 5 को भी पूरी तरह क्यों नहीं हटा देती, ताकि यह 0 हो जाए और तुम्हें कुछ न चुकाना पड़े? हाँ, वैसा भी किया जा सकता है। जू शेंग, पुलिस को बुलाओ। जी सर। नहीं, रुकिए। मेरे बच्चों के पिता बहुत पहले चले गए थे। अब सिर्फ मैं और मेरे बच्चे ही बचे हैं। अगर आपने पुलिस बुलाई और माँ होने के नाते मुझे ले गए तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मिस टैंग, मेरा सब्र अब खत्म हो रहा है।
इनका चेहरा बिल्कुल 5 साल पहले वाले उस आदमी जैसा है। कितनी समानता है। मिस टैंग, अपनी खूबसूरती से मुझे लुभाने की कोशिश मत करो। अगर तुमने साथ नहीं दिया तो हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, मैं पैसे चुका सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोलो। मैं चाहती हूँ कि तुम पहले अपने कपड़े उतारो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो पहले अपने कपड़े उतार दो। सारे कपड़े उतार दो। ये क्या सीन चल रहा है? प्रेसिडेंट को लुभाने वाली तो लाखों लड़कियां हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के कपड़े उतरवाने की हिम्मत करने वाली वह पहली लड़की है। घटिया औरत, समझ से बाहर है ये सब। जो शेंग, पुलिस को फोन करो। जी सर। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बस आपको देखना चाहती थी। वो मैं। अगर मैं कहूं कि ये सब जानबूझकर नहीं था, तो क्या आप यकीन करेंगे? जो शेंग, इसे यहां से बाहर फेंक दो, अभी के अभी। बुरा हुआ सर, नन्हे साहब की बीमारी फिर से उभर आई है। मैं अभी आता हूं। प्रेसिडेंट बो, आप तो कान। मिस टैंग, उसका क्या? इसे पुलिस के हवाले कर दो। मुझे पुलिस के पास मत भेजिए। मैं आपके पैसों का भुगतान कर सकती हूँ। मिन्नत करती हूँ आपसे, मुझे गिरफ्तार मत करवाइए। इस औरत की आंखें रोते समय बिल्कुल शेनबाओ जैसी लगती हैं। $3 करोड़। मैं तुम्हें 3 महीने का समय देता हूं। वाकई? 3 महीने बाद अगर एक भी पैसा कम हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को जिंगबई से हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। शेनबाओ, शेनबाओ, आखिर ये सब हुआ कैसे? नन्हे साहब पहले तो ठीक थे। दोपहर को मिस सेन अचानक यहाँ आ गईं। पता नहीं उन्होंने नन्हे साहब से क्या कहा कि उनका दौरा अचानक से शुरू हो गया और उन्होंने मिस सेन को चोट भी पहुंचा दी। कहीं उसने खुद को तो चोट नहीं पहुंचाई ना? अभी स्थिति के बारे में कुछ पता नहीं है। नन्हे साहब हमें पास भी नहीं आने दे रहे हैं। शेनबाओ, शेनबाओ, क्या आप अब मम्मी को नहीं ढूंढेंगे? क्या आप किसी और से शादी करने जा रहे हैं? तुम्हें यह किसने बताया? शेन जाओ युए। उसकी बकवास पर यकीन मत करो। तुम्हारी मम्मी के अलावा डैडी किसी और से शादी नहीं करेंगे। सच में? मैं कसम खाता हूं। मुझे मम्मी की याद आ रही है। मम्मी ने आपको क्यों छोड़ दिया और मुझे भी छोड़ दिया? उस वक्त डैडी और मम्मी के बीच कुछ गलतफहमी हो गई थी, लेकिन डैडी वादा करते हैं कि वह शेनबाओ की मदद जरूर करेंगे मम्मी को वापस ढूंढने में। ब्रदर यनचन, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अब से मेरी इजाजत के बिना दोबारा बो परिवार में कदम मत रखना। ब्रदर यनचन, यह सब उस बच्चे की गलती है और तांग फैमिली वाली उस घटिया औरत की वजह से हुआ है। इसी वजह से मैं ब्रदर यानशन से शादी नहीं कर पा रही। जब तुम मेरी कद्र नहीं करना चाहते तो फिर मेरा बुरा रूप देखने के लिए तैयार रहो। 5 साल पहले की उस औरत की जानकारी मिली क्या?
उस वक्त के सिवा जब शेनबाओ को वापस भेजा गया था, हमें और कोई सुराग नहीं मिल सका। अगर तुम अपने बेटे को देखना चाहते हो तो $1 करोड़ लेकर आ जाओ। आखिर क्यों मुझे उसके प्रति अजीब सा अपनापन इतना गहरा महसूस हो रहा है? वह आंखें। फौरन टैंग नुएनिंग के बारे में पता लगाओ और उन तीनों बच्चों की सारी जानकारी निकालो। मैं जानना चाहता हूं कि उनका पिता कौन है। मम्मी, आप आखिरकार वापस आ गई। मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने फिर से कोई गड़बड़ कर दी है। कोई बात नहीं, आपकी मम्मी बहुत ताकतवर है, सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन अरबाओ, याद रखना, अगली बार जब ऐसी स्थिति आए तो अकेले आगे मत बढ़ना। अगर तुम्हें चोट लग गई तो मम्मी को बहुत दुख होगा, समझी? ठीक है, डाबाओ, भाइयों को सोने के लिए ले जाओ। $3 करोड़। तुम्हारा अभी तलाक भी नहीं हुआ और तुम पर इतना सारा कर्ज चढ़ गया। चाओनिंग, क्यों ना तुम सीधे बोयनशन के पास जाकर उसे सच बता दो। अगर 5 साल पहले तुम उसे लेने नहीं गई होती तो उस आदमी ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की होती। शादी के रिश्ते के खातिर तुम्हें उसे कहना चाहिए कि वह ये पैसे चुका दे। नहीं, मैं अभी उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। मैं इस वक्त सिर्फ तलाक चाहती हूँ। जाने दो, तुम इन पैसों की चिंता मत करो। मैं वापस जाकर अपने पापा को मना लूंगी। ये पैसे तेरी ये सहेली तेरे लिए चुका देगी। टियान टियान, तुमने मुझे अपना घर रहने के लिए दिया, मैं इसके लिए पहले ही तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं तुम्हें और परेशान नहीं कर सकती। इन पैसों का इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। ठीक है, तुम्हें समझाना वाकई मुश्किल है, लेकिन याद रखना, कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल करना। क्या वह वाकई 5 साल पहले वाला वही लापरवाह घटिया इंसान है? नहीं, कल सबसे पहले जाकर तलाक की कागजी कार्रवाई पूरी करनी होगी। फिर मौका ढूंढना होगा और देखना होगा कि क्या उस पर वह निशान है या नहीं। अगर वह सच में वही अपराधी निकला जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, तो फिर मैं उसे खत्म कर दूंगी। ओ ओछा इंसान, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं आज ब्रदर यंशन के साथ नहीं हूं। चला जा यहां से। संभल कर। सत्यानाश हो। यंग मास्टर, यंग मास्टर, यंग मास्टर, तुम्हें क्या हुआ है? जल्दी करो, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, सर को खबर करो, जल्दी। मिस, आप जख्मी हो गई हैं, जल्दी से इन मिस के जख्म पर पट्टी बांधो। मैं ठीक हूँ, पहले बच्चे का ख्याल रखिए। मैडम, आप वापस आ गई हैं। मैनेजर, तुमने अभी उस बच्चे को यंग मास्टर कहा? क्या वो बो यनशन का बच्चा है? प्रेसिडेंट बो, बुरा हुआ, यंग मास्टर का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? गाड़ी तैयार करो अभी। यंग मास्टर बस डर गया है, इस वजह से बेहोश हो गया। थोड़ी देर आराम से वह ठीक हो जाएगा। पहले थोड़ा पानी पी लीजिए। ये बच्चा कितने साल का है? यंग मास्टर इस साल पूरे 5 साल का हो गया है।
बच्चा 5 साल का हो गया है। लगता है इस बो यानछन ने काफी पहले ही मुझे धोखा दे दिया था और इतने सालों तक बेकार में ही मेरे सिर पर चरित्रहीन होने का इल्जाम मढ़ा रहा। उसे वापस आने दो, आज मैं उससे पिछला सारा हिसाब बराबर करूंगी। शेनबाओ कैसा है? क्या उसे कोई चोट आई है? किस्मत से मिस टैंग ने यंग मास्टर को बचा लिया। यंग मास्टर बस थोड़ा सा डर गया है। यह चेहरा जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? पता लगाओ, आखिर किसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि उसने मुझबो येंशन के बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बो यानछन, वह वापस आ गया। टैंग नुआनिंग, खुद को संभालो, आज मुझे तलाक मांगना ही होगा। क्या तुम वाकई बो यानछन हो? क्या तुम्हारा पैर ठीक हो गया? ये यहां क्या कर रही है? मम्मी मम्मी, जाना मत, शेनबाओ को छोड़कर मत जाओ। तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूं। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने अपने सपनों में तुम्हें कई बार देखा है। तुम ही मेरी मम्मी हो। शेनबाओ, इधर आओ, अपने डैडी के पास आओ। मुझे नहीं आना। पक्का डैडी ने मम्मी को परेशान किया होगा, तभी मम्मी हमें नहीं अपनाना चाहती। मैं मम्मी का बदला लेकर रहूंगा। बुरा हुआ, जल्दी इसे रोको। यंग मास्टर का दिमागी दौरा फिर से पड़ गया है। छोड़ो मुझे। शेनबाओ अच्छे बच्चे बनो। मम्मी को कोई परेशान नहीं कर रहा है। क्या तुम थोड़ी देर शांत हो सकते हो? शेनबाओ, हैरानी है कि वह इससे शांत हो गया। मम्मी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। डैडी बस मुझे ढेर सारे खिलौने लाकर देते हैं और फिर मुझे अकेले बड़े से घर में छोड़ देते हैं। मुझे बहुत डर लगता है। शेनबाओ की शक्ल तो बिल्कुल सानबाओ से मिलती है। इतने मासूम बच्चे के साथ बो यंशन ऐसा कैसे कर सकते हैं? शेनबाओ, क्या तुम अब आराम करने जाओगे? मैं वादा करती हूं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चूंकि प्रेसिडेंट बो ने एक बच्चे को जन्म दिया है, तो उन्हें एक पिता के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, उसके साथ वक्त बिताना चाहिए, ना कि कोई भी बहाना बनाकर उसे यहाँ अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि उसे असुरक्षित महसूस न हो और वह इस तरह से बीमार न पड़े। मेरा बच्चा है, मैं खुद देख लूंगा। मिस टैंग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यंग मास्टर, चलो हम यहाँ से चलते हैं। आपको क्या लगता है मुझे परवाह है? चूंकि प्रेसिडेंट बो की जिंदगी में कोई और आ चुका है और बच्चा भी अब बड़ा हो गया है, तो कृपया अपनी दया दिखाएं और इन तलाक के कागजों पर साइन कर दें। आज के बाद आप अपनी राह और मैं अपनी राह, हमारा एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मुझे आपसे तलाक चाहिए। मैंने कहा मुझे तुमसे तलाक चाहिए। सर, मिस टैंग वही आपकी वो पत्नी है जिससे आप कभी मिले नहीं। 5 साल पहले उन्होंने न केवल शादी के बाहर रिश्ता रखा, बल्कि बहुत भारी मुआवजे की भी मांग की थी, जिससे गुस्सा होकर आपने सारे समझौते फाड़ दिए थे। आज तक कानूनन वो अब भी आपकी पत्नी ही है। सर, मैडम की मांग है कि वो ग्रुप के आधे शेयर्स उन्हें दे दिए जाएं और साथ ही जिंगबेई शहर के बीचों बीच बना वो विला भी। उसका लालच तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे लगा था वह टैंग फैमिली के उन बाकी लोगों जैसी नहीं होगी, लेकिन सोचा नहीं था कि मेरी गैर मौजूदगी के इन 2 सालों में वह न केवल गर्भवती हो गई बल्कि धोखा भी दिया, और अब वह इतनी बड़ी मांग करने की हिम्मत कर रही है। तलाक चाहिए? भूल जाओ इसे। मैं गैर जिम्मेदार हूं। गैर जिम्मेदार तो वह औरत है जिसने पैसे लिए, बच्चे को जन्म दिया और फिर भाग गई। वही गैर जिम्मेदार है, ना कि मैं जो 5 सालों से माता और पिता दोनों का फर्ज निभा रहा हूं, जिसने शेनबाओ को पाल पोस कर बड़ा किया। क्या मैं गैर जिम्मेदार हूं? या शायद तुम सब एक जैसे ही हो। तुम्हें दूसरों की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद करने की आदत है और फिर भाग जाने की। तुम्हारा मतलब क्या है? 5 साल पहले तुमने शादी के दौरान मुझे धोखा दिया।
इतने भारी पैसों वाला तलाक का समझौता छोकर तुम गायब हो गई, और अब तुम्हारी इतनी हिम्मत की मेरे सामने खड़ी होकर मुझे ही गैर जिम्मेदार कह रही हो। वह सब तो महज एक हादसा था, समझे? और वैसे भी उस समय तुमने ही अपने आदमी भेजकर मेरे पास वह तलाक का समझौता भिजवाया था। अब भी मिस टैंग तुम अपनी सारी गलतियों का दोष दूसरों के सिर ही मचना चाहती हो। तुम जैसा मन करे वैसा सोचो। जो भी तुम्हारे पैसे हैं मैं उन्हें वापस कर सकती हूँ, लेकिन अभी मेरी बस एक ही शर्त है, और वो है तुमसे तलाक लेना। तलाक चाहिए तो ठीक है, मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? यहीं रुक जाओ और शैनबाओ की देखभाल करो। अगर तुम यह मान लेती हो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और वे $3 करोड़ का कर्ज भी खत्म कर दूंगा। नामुमकिन? बो यनचन, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं फिर कभी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अब मैं सिर्फ तुमसे अलग होना चाहती हूँ। नहीं मानोगी तो फिर इन तलाक के कागजों पर भूल जाओ कि मैं कभी दस्तखत भी करूंगा। ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ, लेकिन सिर्फ शनबाओ के साथ रहने के लिए। जैसे ही उसकी हालत में सुधार होगा आपको तुरंत उन कागजों पर हस्ताक्षर करने होंगे। तो सौदा पक्का। वैसे याद रखना कि अभी तुम्हारी हैसियत एक बो परिवार की है, और हाँ, अपनी उन चालाकियों से मेरे बेटे को बिगाड़ने की कोशिश मत करना। मैंने झूठ बोला? सच तो यह है कि तुम हो वो धोखेबाज जिसने शादी करने के लिए अपाहिज होने का नाटक किया। एक बार मेरा तलाक हो जाए फिर देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। मिस टैंग, छोटे साहब की हालत अभी तक पूरी तरह स्थिर नहीं हुई है। वह सपने में भी आपको ही पुकार रहे थे। बेहतर होगा कि आज रात आप यहीं रुक जाएं। मिस टैंग, साहब ने फिर से अपने पैरों पर खाए होने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ झेली है, और छोटे साहब को पैदा होते ही उनकी सगी माँ ने छो दिया था। साहब ने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। छोटे साहब शायद अपनी माँ की याद में ही इस बीमारी का शिकार हो गए हैं। खैर छोड़ो। सिर्फ इसलिए कि शनबाओ का चेहरा सानबाओ से इतना मिलता जुलता है, आज रात मेरे बच्चे को बुरा लगेगा कि उसकी मम्मी उसके साथ नहीं है। झिलमिल सितारे चमक रहे हैं, आसमान में तारे ही तारे हैं। मम्मी, आप अभी तक घर क्यों नहीं आई? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। बेटा, मम्मी आज काम में बहुत व्यस्त है, इसलिए आज घर नहीं आ पाएंगी। तुम सब अच्छे से रहना और गॉड डॉटर टियान टियान की बात मानना। कल मम्मी पक्का घर वापस आ जाएंगी, ठीक है ना? ठीक है मम्मी, तो आते समय मेरे लिए खिलौने ले आना। ठीक है बेटा। मम्मी, आप कहाँ हैं? मम्मी काम कर रही हैं। डाबाओ, तुम सबसे बड़े भाई हो, अपनी गॉडमदर की मदद करना और अपने छोटे भाइयों का अच्छे से ख्याल रखना। मम्मी, मम्मी की तरफ से किसी दूसरे बच्चे की आवाज क्यों आ रही है? प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। मम्मी को अब काम पर जाना होगा। शुभ रात्रि। बाय मम्मी। मम्मी हमसे कुछ छुपा रही हैं। भाई, क्या आपको लगता है कि मम्मी किसी खतरे में हो सकती हैं? पता लगा लिया है। मम्मी की लोकेशन वो परिवार की पुरानी हवेली में है। मैं अभी जाकर मम्मी को बचाता हूँ। जल्दबाजी मत करो, बहुत अंधेरा है। हमें मम्मी को परेशान नहीं करना चाहिए। हम आज रात बीतने का इंतजार करेंगे। क्या वह मिल गई? प्रेसिडेंट बो, मिस टैंग के बच्चों के पिता के बारे में फिलहाल कुछ पता नहीं चला है, लेकिन 5 साल पहले मिस टैंग के कॉलेज के सीनियर ही थे जो डिलीवरी के वक्त उनके साथ हॉस्पिटल गए थे। समझ गया। उस समय तुमने ही किसी को भेजकर मुझे तलाक के कागजात भिजवाए थे। जाकर इसकी जांच करो कि 5 साल पहले उन तलाक के कागजातों का आखिर क्या मामला था। जी सर। लगता है यही कमरा है। ओह, मुझे बहुत नींद आ रही है। कौन है?
बो यानछन, यह तो बो यानछन का कमरा है। सॉरी। ये अच्छा हुआ, अब मैं इस मौके का फायदा उठाकर देख सकती हूँ कि कहीं वही घटिया आदमी तो नहीं। टैंग नुआनिंग, तुम कहाँ देख रहे हो? तुम क्या करना चाहती हो? गलत मत देखो, गलत मत देखो, गलत मत देखो। बताओ, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? मेरा क्या मकसद हो सकता है? बात बस इतनी है कि तुम्हारे कमरे एक जैसे दिखते हैं, इसलिए मैं गलत कमरे में आ गई। छोड़ो भी, अगर देख भी लिया तो क्या हुआ? वैसे भी हमारा अभी तक तलाक नहीं हुआ है और मैं अब भी तुम्हारी कानूनी रूप से पत्नी हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ सो भी जाऊं तो भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मम्मी वहाँ है। शेनबाओ, तुम यहाँ खेलो, आंटी अंदर जाकर तुम्हारे लिए कुछ फल काटती हैं, तुम बाद में खा लेना, ठीक है? ठीक है। क्या मम्मी को अब हम नहीं चाहिए? क्या उनका कोई और बच्चा है? मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाता हूँ और मम्मी को वापस लेकर आता हूँ। रुको, देखो, वो बिल्कुल हमारे जैसा दिखता है। सच में? मुझे शक है कि शायद वो हमारा भाई हो। भाई? चलो, उसके थोड़े बाल निकाल लेते हैं डीएनए टेस्ट कराने के लिए। तुम लोग कौन हो? मुझे अपना एक बाल दो। क्यों दूं? अगर नहीं दिया तो मैं जबरदस्ती करूँगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? मम्मी, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। वो मेरी मम्मी है। टियान टियान, ओह, मैं तो डर ही गई थी। मुझे लगा कि उन्हें अपराधी उठा ले गए। एरबाओ, मम्मी ने कहा था कि किसी को बेवजह मारना नहीं चाहिए। माफी मांगो। आई एम सॉरी। टियन टियन, तुम पहले इन्हें घर ले जाओ। मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगा। चलो, जल्दी करो, घर चलते हैं। मैंने उसके बाल और अपने बाल अस्पताल भेज दिए हैं। नतीजा जल्द ही आ जाना चाहिए। तो वह सच में। भैया इधर देखो, शेनबाओ वाकई में हमारा सगा भाई है। कितनी खुशी की बात है, मुझे छोटा भाई मिल गया। पागल शेनबाओ कहीं के। इससे बस यह साबित होता है कि हम भाई भाई हैं, पर ये नहीं कि बड़ा कौन है और छोटा कौन। अगर शेनबाओ हमारा सगा भाई है तो इसका मतलब है कि उसके पापा हमारे भी पापा हुए ना। वो वही है जिसने मम्मी को परेशान किया और हमें छोड़कर जाने वाला विलेन है। बच्चों, मम्मी वापस आ गई। सॉरी बच्चों, पिछले 2 दिनों से मम्मी को घर आने में देर हो गई। ठीक है अरबाओ, मम्मी ने आज तुम्हें डांटा, उसके लिए मम्मी गलत थी। लेकिन चाहे जो भी हो जाए, किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मम्मी शेनबाओ का ख्याल रख रही है क्योंकि शेनबाओ बीमार है और शेनबाओ के पापा मम्मी को इसके पैसे देंगे। चलो अब गुस्सा छोड़ो। शेनबाओ बीमार है, ऐसा लगता है उस बदमाश ने उसका ठीक से ख्याल नहीं रखा। वो बिल्कुल भी इस लायक नहीं है कि हमारे पापा कहलाए। शेनबाओ भी एक बेचारा बच्चा है। उसके पैदा होते ही उसकी सगी माँ ने उसे छोड़ दिया था, इसीलिए तो वह बीमार रहने लगा। उसकी सगी माँ ने उसे छोड़ दिया, लेकिन अगर शेनबाओ हमारा भाई है तो इसका मतलब है कि उसकी मम्मी उसे छोड़कर जाने वाली कहीं वह। ये मुमकिन नहीं है, जरूर उसी घटिया आदमी ने मम्मी को फंसाया है। सच क्या है ये हमने अभी तक साफ तौर पर नहीं जाना है।
शनबा हमारा भाई है। ये बात मम्मी और उस आदमी को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। पर क्यों? छोटे भाई का मिल जाना क्या अच्छी बात नहीं है? हमें अभी यह नहीं पता कि वो असल में किस तरह का इंसान है। अगर उसे हमारी पहचान पता चल गई और वह हमें मम्मी से दूर ले जाना चाहे तो मम्मी का दिल टूट जाएगा। नहीं, मैं मम्मी से अलग नहीं होना चाहता, इसलिए ये बात एक राज रहनी चाहिए। ये हम भाइयों के बीच का वादा है। मम्मी, दबाओ, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? मम्मी, शनबाव के घर वाले क्या आपके साथ अच्छे से रहते हैं? क्या वे आपको परेशान करते हैं? वह घमंडी, बेरहम और लालची कमीना इंसान। चिंता मत करो, जैसे ही मैं काफी पैसे कमा लूंगी मैं तुम सबको लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। उस बदमाश ने पक्का मम्मी को परेशान किया होगा। सब कुछ साफ होने से पहले हमें उसे सबक सिखाना होगा। प्रेसिडेंट बो, हमारा 3 महीनों की मेहनत का विदेशी प्रोजेक्ट अभी अभी किसी और ने हड़प लिया है। सिर्फ एक सुबह के अंदर ही हमारी चुनी हुई जमीन और होने वाले समझौते सब कुछ छिन गया है। इस बार हमें कम से कम कई अरबों का नुकसान हुआ है। जांच करो, क्या यह अंदर की कोई गद्दारी है या किसी दुश्मन कंपनी की चाल? तकनीकी विभाग ने जांच की है। सामने वाले की हैकिंग बहुत ऊंचे दर्जे की है। उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा। चेतावनी, दोबारा उस लड़की को परेशान करने की हिम्मत की तो मैं फिर वापस आऊंगा। लड़की? छोटी बच्ची, दिलचस्प है। सारे संसाधन लगा दो और इस ढोंगी योद्धा को पकड़कर मेरे पास लाओ। जी प्रेसिडेंट बो, कल रात की डिंगफेंग ग्रुप की बिजनेस पार्टी के लिए हमेशा की तरह एक फीमेल पार्टनर की जरूरत होगी। तो क्या आप हमेशा की तरह इसे सीधे मना कर देंगे? न्योता दिखाओ। डैडी, आप आ गए। मम्मी ने रेड कुकड मीट बनाया है जो किसी मिशेलिन शेफ के खाने से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। और उन्होंने अभी मुझे कहानी भी सुनाई, सन वूकोंग का स्वर्ग में कोहराम। शनबाओ, मैंने कहा था ना, मुझे आंट टैंग कहो। समझ गया, आंट टैंग। अच्छे बच्चे, जाओ अपने डैडी के साथ हाथ धोकर खाना खा लो। अगर सबने देख लिया कि आंट टैंग डैडी के साथ हैं, तो वो मेरी मम्मी बन पाएंगी। डैडी, आंट टैंग को ले जाइए। आंट टैंग सबसे सुंदर है। डैडी, आंट टैंग जब चमकदार ड्रेस पहनेंगी तो वो बहुत प्यारी लगेंगी। तो फिर कल की पार्टी में तुम मेरे साथ चलोगी? प्रेसिडेंट बो, हमारी डील में सिर्फ शनबाओ का ख्याल रखना शामिल था। पार्टी में जाना ओवर टाइम माना जाएगा, इसके लिए अलग से पैसे लगेंगे। लालची औरत, तुम्हें कम पैसे नहीं मिलेंगे। सौदा पक्का। चीयर्स। आजकल काम कैसा चल रहा है? वाकई आपसे बहुत दिनों बाद मिलकर अच्छा लगा। वाह, कितनी खूबसूरत है। यह किस अमीर खानदान की लड़की है? ये कौन है? अरे जरा मुझे चिकोटी तो काटो, मैं देखता हूँ कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। प्रेसिडेंट बो आखिरकार किसी लड़की के साथ आया है। हाथ। कितना रौब झाड़ते हैं, बुरा पूंजीपति कहीं का। हाँ प्रेसिडेंट बो, मेरा मतलब है आप आज बहुत ही प्रभावशाली लग रहे हैं, इतने हैंडसम की चमक रहे हैं। बकवास बंद करो। फिर से यह कलंक सामने आ गई। किंग क्रैब, कैवियार। अगर आज जी भर के नहीं खाया तो समझो 10 करोड़ डॉलर का नुकसान हो गया। मैंने इतने सालों तक मेहनत की, फिर किस हक से तुम्हारे आते ही तुम खड़ी हो गई ब्रदर यंशन के बगल में? कुंवार कहीं की, जब तू अभी सबके सामने नशे में तमाशा करेगी
तब देखती हूँ ब्रदर यानशन तुझे अपने पास रखेगा या नहीं। मिस टांग, थोड़ा ड्रिंक लो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। शुक्रिया। तुम मजे करो, असली खेल तो अभी शुरू होने वाला है। मेरे अलावा कोई भी यानशन भैया के साथ नहीं खड़ा हो सकता। बस इंतजार करो, यानशन भैया तुम्हें बुरी तरह ठुकरा देंगे। ये कैसी शराब है? इसका असर तो काफी तेज है। स्ट्रॉबेरी केक मेरा पसंदीदा। धत तेरे की, लगता है मैंने बहुत ज्यादा खा लिया। ये कैसे हो सकता है? ये शराब तो एक हट्टे कट्टे आदमी को भी गिरा दे, पर इसे तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कितनी गुस्सा आ रही है मुझे। ये कौन बेवकूफ है जिसे दिखता नहीं? ये कपड़े हाई क्वालिटी डिजाइनर हैं। ओह, ये तो एक सुंदर लड़की है। ओह सुंदरी, बस तुम भैया के कपड़े साफ कर दो तो भैया इसे नजरअंदाज कर देगा। हटो यहाँ से। इतनी मासूमियत का नाटक मत करो। जानती भी हो मैं कौन हूं। मेरे करीब आने के लिए लड़कियों की लंबी लाइन लगी रहती है। अगर मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूं तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। आज मैं यहाँ बोयंशन के साथ आई हूँ तो सबके सामने तमाशा न करना ही बेहतर है। वो यहाँ बहुत भीड़ है, क्या हम किसी शांत जगह चलें? ये हुई ना बात। ओ सुंदरी, चलो अब। अभी जो वहां थी वो टैंग नुआनिंग थी। हाँ। नहीं, मत करो। अंदर आ जाओ। सुंदरी, मुझे तुम्हें जरा प्यार जताने दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ छेड़खानी करने की? देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। किसने मुझे मारा? कौन है वो जिसने मुझे लात मारी? लानत है, किस कमबख्त ने मुझे पीटा है? बाहर निकल के आ। मुझे भी जल्दी से बेहोश होने का नाटक करना चाहिए। यहाँ क्या हुआ है? अभी अभी किसी ने पीछे से मुझे मारकर बेहोश कर दिया था। बदतमीज कहीं का। मैं अभी मदद ढूंढने जाता हूं। क्या तुम दोनों कमबख्तों ने ही मुझ पर हमला किया है? वो प्रेसिडेंट वो। तुम लोग अभी गए काम से? वो यहाँ कब आया? मेरे पिटाई करने के तरीके को कहीं उसने देख तो नहीं लिया ना? प्रेसिडेंट बो, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। क्या आपने और स्पेशल असिस्टेंट जो ने अभी कुछ देर पहले देखा कि वह कौन कमीना था जिसने मुझ पर पीछे से हमला किया? बात यह है कि मत बताओ प्लीज मत बताओ। मैंने देखा है या नहीं देखा, यह तुम बताओ। बो यनछन, आखिर तुम चाहते क्या हो? किसी का मुंह बंद रखने के लिए हमेशा कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। तुम वाकई बहुत चालाक हो। मुझे अपनी ओवरटाइम की सैलरी नहीं चाहिए। मिस टैंग की यह पेशकश शायद काफी नहीं है। मैं तुम्हें अलग से मुंह बंद रखने के पैसे दूंगी। अब ठीक है? प्रेसिडेंट वांग, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ खास नहीं देखा। हो सकता है कि आपने ज्यादा पी ली हो और आप खुद ही गिर गए हों। मैं गिरा? पर मैं ऐसे कैसे गिर सकता हूं? प्रेसिडेंट वैंग, यहां रोशनी कम है और सीढ़ियां भी काफी हैं, तो मुमकिन है कि वाकई आप खुद ही फिसल गए होंगे। क्यों? क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेसिडेंट बो, आपकी हर बात सच होती है। आपसे गलती नहीं हो सकती। मुझे अब याद आया, मैं खुद ही नशे में था और मेरा पैर फिसल गया था। बस मैं फिसल गया। जी हाँ, मैं फिसल गया था। पत्थर दिल बिजनेसमैन,
अगर मैं तुम्हारी पार्टनर बनकर न आती तो मुझे उस जैसे घटिया इंसान की बदतमीजी न झेलनी पड़ती। तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि तुम मेरे लिए पनौती हो। जब से तुम मिले हो तब से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। महसूस करने में तो यह काफी अच्छा है। क्या छूना खत्म हो गया? यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम मनहूस कहीं के। लगता है मेरे पैर में मोच आ गई है। मैं हिल भी नहीं पा रही हूं। कसकर पकड़ो। तुम क्या कर रहे हो? अगर अब और हिलीन तो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। वहां मैं खुद कर सकती हूँ। फालतू बकवास बंद करो। यह घटिया औरत, उस नन्हे शनबाओ को मैंने अभी तक सबक नहीं सिखाया है, और अब यहाँ एक और आ गई। टैंग नुआनिंग, मिसेस बो की जगह सिर्फ मेरी ही हो सकती है। जो भी मेरे रास्ते में आया मैं उसे दुनिया से ही मिटा दूंगी। आंट टैंग, आपके पैर को क्या हुआ? गंदे डैडी, क्या आपने आंट टैंग को परेशान किया और उन्हें चोट पहुंचा दी? शनबाओ, इसमें तुम्हारे डैडी की गलती नहीं है, आंटी से ही। गलती से पैर मुड़ गया। शनबाओ, डैडी को आंट टैंक के लिए दवा लगाने दो, ठीक है? बुद्धू डैडी, आप तो रास्ता भी ठीक से नहीं देख सकते। अब से मैं खुद आंट टैंग की रक्षा करूंगा। शरारती बच्चा। आंट टैंग, अगली बार आप शनबाओ के साथ बाहर चलना। हमें डैडी की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब से मैं रक्षा के लिए शनबाओ पर ही भरोसा करूंगी। जिसे पता न हो उसे लगेगा कि वह तुम्हारा ही सगा बेटा है। लगता है प्रेसिडेंट बो को खुद के बारे में सोचना चाहिए। मुझे काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए जियांगजो जाना है। अब शनबाओ तुम्हारी जिम्मेदारी है। 2 दिन? इतने लंबे समय के लिए? मैं कभी भी अपने प्यारे बेटे से इतने वक्त तक दूर नहीं रही। जैसे ही काम खत्म होगा मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। प्रेसिडेंट बो को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं शनबाओ का ख्याल अच्छे से रखूंगी। डैडी और मम्मी ने किस कर लिया? मुझे माफ करना। प्रेसिडेंट बो, मेरा यह इरादा नहीं था। मैं बस अभी उठती हूँ। हिलना मत। बदतमीज। आखिर बदतमीज है कौन? वांग ग्रुप पर पूरी तरह से रोक लगा दो। उसने उसे छुआ जिसे उसे नहीं छूना चाहिए था। डाबाओ, शेनबाओ के पापा अगले 2 दिनों के लिए काम से बाहर गए हैं, इसलिए मुझे उनके साथ यहीं रुकना होगा। तुम्हें गॉड डॉटर टियन के साथ मिलकर छोटे भाइयों का ख्याल रखना होगा। समझ गए? समझ गया मम्मी। मुझे मम्मी की याद आ रही है। मम्मी हमें छोड़कर कभी इतनी देर के लिए कहीं नहीं गई। गॉड मदर, क्या आप हमें बाहर घुमाने ले जाएंगी? फिर से मेरी नजर बचते ही चुपके से मम्मी के पास जाने का इरादा है ना? गॉड मदर, आप सबसे अच्छी हैं। हम बस एक बार मम्मी को देखना चाहते हैं। ठीक है, पर तुम लोग वादा करो कि अच्छे बच्चों की तरह बात मानोगे। मम्मी मम्मी, ये तो आप हैं। तुम लोग फिर से यहाँ कैसे आ गए? डाबाओ, एरबाओ और सानबाओ, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी, आपके पैर में चोट कैसे लग गई? क्या किसी ने आपको परेशान किया है? कुछ नहीं हुआ। ये तो बस मम्मी की अपनी गलती से मोच आ गई। अगर मेरी भी मम्मी होती तो क्या मैं भी इतना ही खुश होता? शनबाओ, ये आंटी के बेटे हैं।
क्या तुम इन्हें अपने साथ खेलने दोगे? मैंने आंगन में घास का मैदान देखा है। क्या तुम हमें वहाँ खेलने ले चलोगे? चलो अब। ए घायल मरीज, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। इन नन्हे उस्तादों के लिए कुछ खाने को बनाते हैं। चलो हम फुटबॉल खेलते हैं। शनबाओ, क्या तुम्हारे डैडी तुम्हें प्यार करते हैं? मेरे डैडी मुझे बहुत सारे खिलौने दिलाते हैं, पर वो अक्सर घर नहीं आते। उस बड़े से घर में अक्सर मैं अकेला ही होता हूँ। वो तो सच में एक लापरवाह और घटिया आदमी निकला। और तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मेरे डैडी ने उन्हें छोड़ दिया। मेरी कोई मम्मी नहीं है। मुझे सच में आन टैंग बहुत पसंद है। क्या तुम उन्हें मुझसे नहीं छीनोगे? बदतमीज आदमी। बड़े भाई, हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। फिक्र मत करो, अब से तुम हमें अपना भाई समझो। हम मम्मी के साथ मिलकर तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। बहुत अच्छे। अब मेरा भी एक छोटा भाई है। अब से मेरे साथ रहना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उस आदमी ने शनबाओ को छीन लिया, मगर उसका ख्याल नहीं रखता। ये कड़वा सच मम्मी को कभी पता नहीं चलना चाहिए। वो बहुत दुखी हो जाएंगी। चैंग नुआनिंग के बारे में सब पता लगाओ। इन तीनों बच्चों का क्या किस्सा है और उनके पिता की जानकारी भी निकालो। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं उसका राज नहीं खोल पाऊंगी। चैंग नुआनिंग, तू बस देखती जा। मैं तुझे किसी भी कीमत पर ब्रदर यानचेन को नहीं छीनने दूंगी। यानचेन, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम मेरी पीठ पीछे चेनबाओ के लिए नई मां ढूंढ रहे हो? दादाजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने ऐसी बेकार की अफवाहें कहाँ से सुनी? अभी भी मुझसे छिपा रहे हो? इतनी अच्छी पत्नी थी पर तुमने सब बर्बाद कर दिया। देश लौटते ही तुमने कहा था कि तुम्हें उस औरत को ढूंढना है जिससे तुम सिर्फ एक बार मिले थे, और नतीजा क्या निकला? 5 साल बीत गए पर उसका कोई अता पता नहीं है। दादाजी, अगर आपको जोड़ियां बनाने का इतना ही शौक है तो मैं आपकी बुढ़ापे की शादी कराने से पीछे नहीं हटूंगा। बदमाश कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? देखना, आज रात तुम्हारी दादी को वापस बुलाऊंगा, वही आकर तुम्हें सबक सिखाएंगी। ठीक है, मुझसे गलती हो गई। पर दादाजी, सच तो यह है कि मेरे दिल में पहले से ही कोई है, और इस जन्म में उसके सिवा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। तो फिर उसे ढूंढकर वापस लाओ, ताकि मुझ जैसा बुरा इंसान दुनिया छोड़ने से पहले अपनी बहू के हाथ की बनी चाय पी सके। अगले हफ्ते मेरा 70वां जन्मदिन है। अगर तुम अभी भी अकेले ही रहे तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी और शेन परिवार बिटिया से सगाई करनी होगी। दादाजी, 2 शादियां करना कानूनी जुर्म है। क्या आप अपने पोते को जेल भिजवाना चाहते हैं? बहुत अच्छे, तो तुम टैंग नुआनिंग को मेरे पास ढूंढ कर लाओ, वरना दावत वाले दिन मैं सबके सामने तुम्हारी और जायुए की शादी का ऐलान कर दूंगा। मैं अपनी बात का पक्का हूं। चंग नुआनिंग। मम्मी मत जाओ, शनबाओ को छोड़कर मत जाओ। आप वापस आ गए, तो इसका मतलब है कि मेरा काम अब खत्म हुआ। मैं अभी अपना सामान समेट लेती हूँ। घर जाने के लिए तैयार हूँ। रुको, क्या कोई और बात है? इस हफ्ते के अंत में दादाजी पुराने घर में जन्मदिन की दावत दे रहे हैं। तुम्हें मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ वहां चलना होगा। क्या आप मजाक कर रहे हैं? हमारा जल्द ही तलाक होने वाला है। तुम 5 साल तक गायब थी। मुझे दादाजी को कोई ना कोई जवाब तो देना ही होगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमारे तलाक के बाद मैं तुम्हें एक अच्छी रकम दूंगा जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की पूरी जिंदगी के लिए काफी होगी। तो उस पुराने मामले का क्या होगा? तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी सारी जिम्मेदारी मैं खुद लूंगा। मैं दादाजी से कह दूंगा कि यह सब मेरी गलती थी। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि तुम अभी भी मिसेस बो हो, और शेनबाओ तुम्हारा और मेरा बच्चा है। वैसे भी हम अभी तक कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं। उनके सामने नाटक करने से
अगर मुझे अच्छे पैसे मिलते हैं तो ये घाटे का सौदा नहीं है, पर यह बताइए कितने मिलेंगे? ठीक है, मत बताओ, हद है, पहले ही बात साफ कर लेते हैं, यह सिर्फ एक नाटक है। तो फिर डन रहा। जाइए, भरोसा रखिए, जैसे ही यंशन व बदतमीज लड़का यहाँ आएगा, दादाजी उसी वक्त घोषणा कर देंगे आप दोनों की शादी की। जैसा आप चाहें दादाजी। इन कुछ दिनों में मुझे नहीं लगता कि वो किसी को ढूंढ पाएगा। ग्रेट ग्रैंडफादर, हम आपके लिए लंबी उम्र और अच्छी सेहत की दुआ करते हैं। पिताजी, मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। आपकी पोते की बहू लिली फिर से मां बनने वाली है। उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, इसीलिए मैंने आचवान से कहा है कि वह घर पर ही रहकर उनका ख्याल रखे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। यही तो मेरे बो परिवार खानदान के सच्चे वारिस हैं, किसी खास शख्स की तरह नहीं। दादाजी, मैं और भाई यंशन शादी के बाद जरूर पूरी कोशिश करेंगे। शेनबाओ, भूलना मत कि थोड़ी देर में तुम्हें आंट टैंग को क्या कहकर बुलाना है। समझ गया डैडी, मुझे आंट टैंग को मम्मी बुलाना है। अरे नहीं, मैं ग्रेट ग्रैंडफादर के लिए लाया हुआ तोहफा कार में ही भूल गया। तुम अंदर जाओ, मैं शेनबाओ के साथ जाकर उसे ढूंढती हूँ। दादाजी, भाई यंशन आ गए हैं। नालायक कहीं का, आखिरकार तू अकेला ही आया है ना? किसने कहा कि आज मैं यहाँ अकेला हूँ? अभी भी बहस कर रहा है। जो भी हो, आज की इस शादी से तू अब पीछे नहीं हट सकता। आखिरकार अब मेरी शादी यंशन भाई से होने वाली है। देवियों और सज्जनों, आज के इस शुभ अवसर पर मैं घोषणा करता हूँ, ग्रेट ग्रैंडफादर, मैं और मम्मी आपको जन्मदिन की बधाई देने आए हैं। नुआनिंग। दादाजी। बड़े दादाजी, डैडी ने मामी को ढूंढ लिया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम वापस आ गई। इन सालों में तुमने काफी दुख झेला होगा, है ना? दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इतने लंबे समय के लिए चली गई थी, क्या आप मुझ पर नाराज नहीं हैं? यह सब मेरी गलती है। सालों पहले एक गलतफहमी की वजह से मैंने नुआनिंग को दुख पहुंचाया था, इसीलिए वह छोड़कर चली गई थी। मुझे पता था कि नुआनिंग बहुत ही सुशील और नेक है, वो बिना वजह घर छोड़कर कैसे जा सकती थी? सब इस लड़के की गलती है। नुआनिंग, क्या तुमने यंशन को माफ कर दिया है? पुरानी बातें अब खत्म हो गई हैं। बड़े दादाजी, मामी के वापस आने के बाद मेरी तबीयत फिर कभी खराब नहीं हुई, है ना? मैं कमाल का। ओ मेरे खुदा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। नुआनिंग ने शेनबाओ की बीमारी ठीक कर दी है। वो हमारे बो परिवार के मसीहा है। आज मैं ये फैसला करता हूँ कि मैं अपने ग्रुप के 5% शेयर्स नुआनिंग को तोहफे में देता हूँ। इसे दादाजी की तरफ से अपना तोहफा समझो। दादाजी, ये बहुत कीमती है, मैं यह नहीं ले सकती। रख लो इसे, ये मेरे दादाजी होने के नाते मेरा छोटा सा प्यार है। मामी, इसे ले लो ना, आप मुझे लेगो रेसिंग कार दिला सकती हो। फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादाजी। नुआनिंग, उस समय जब तुम्हारी शादी इस नालायक लड़के से हुई थी तो इसने तुम्हें एक ढंग की शादी तक नहीं दी थी। कल मैं किसी से कहकर एक शुभ मुहूर्त निकलवाऊंगा ताकि तुम दोनों की शादी फिर से धूमधाम से हो सके। मुझे यह मंजूर नहीं है। उसकी क्या औकात है कि वह ब्रदर यानशन से शादी करे? मैं नहीं मानती। उसे शादी करने का क्या हक है मेरे यंशन भैया से? शेन जियाओयुए, यहाँ तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। दादाजी, क्या आपने मुझसे वादा नहीं किया था कि आप मेरी शादी यंशन भैया से करवाएंगे? जियाओयुए, हाँ, दादाजी ने तुमसे वादा किया था, पर नुआनिंग अब वापस आ गई है ना। और वैसे भी नुआनिंग ही यंशन की असली और कानूनी पत्नी है। ग्रैंडपा बो, यानशन भैया, आप सबको इस टैंग नुआनिंग जैसी चरित्रहीन और घटिया औरत ने धोखे में रखा है। इसने तो शादी के बीच ही किसी बाहरी गैर मर्द से रिश्ता बना लिया था। मिस शेन, जुबान संभालने से पहले सबूत दिखाओ। लगता है तुम बिना सबूत के नहीं मानोगी। आज मैं सबका भ्रम दूर कर दूंगी। सब लोग देखो। हे भगवान, ये तीनों बच्चे बिल्कुल कुमारी टैंग नुआनिंग की तरह ही क्यों दिख रहे हैं? सत्यानाश, इसके पास ये तस्वीरें कहाँ से आईं? यही हैं टैंग नुआनिंग की असली संतानें। बदमाश लड़के, तूने दादाजी को बिना बताए 3 परपोते दे दिए
और मुझे खबर तक नहीं दी। तू इस बार उन्हें साथ क्यों नहीं लाया? इनके चेहरे तो देखो, ये बिल्कुल शनबाओ जैसे दिखते हैं। दादाजी, ये तीनों बच्चे शनबाओ की उम्र के ही हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि वह 2 बार माँ बनी हो? ये उसने शादी में धोखा देकर किसी और गैर मर्द के साथ पैदा किए हैं। क्या? शेन जाओयुए, फालतू इल्जाम मत लगाओ। यानचन भैया, क्या आप अब भी दादाजी से झूठ बोलेंगे? सब लोग देखिए, इस डीएनए रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है टैंग नुआनिंग और शनबाओ का आपस में कोई खून का रिश्ता नहीं है। पिताजी। दादाजी। यानचेन, मुझसे सच सच कहो, आखिर ये सब क्या चल रहा है? दादाजी, टैंग नुआनिंग ने न सिर्फ ब्रदर यानचन को धोखा दिया है, बल्कि इसका कई दूसरे मर्दों के साथ चक्कर भी है। ये जो बेशर्मी से यहाँ वापस आई है, वो शनबाओ के लिए नहीं आई है, बल्कि वो परिवार की जायदाद हड़पने के लिए आई है। तुमने ऐसी घटिया हरकत की है। दादाजी, ऐसा नहीं है। ये सारी तस्वीरें झूठी हैं। कभी सोचा नहीं था। देखने में तो बहुत भोली लगती है, पर पीठ पीछे ये ऐसी औरत निकलेगी। सही कहा, दूसरे के बच्चे पैदा किए और अब यहाँ खानदानी जायदाद मांगने आ गई। कितनी बेशर्म है ये, खानदानी जायदाद, बेशर्म है ये। यानचेन, जरा देखो अपने आप को। तुमने यहाँ आते ही क्या मुसीबत खड़ी कर दी? क्या तुम दादाजी को सदमे से खत्म करके ही दम लोगी? यानचेन, इस जैसी बदचलन औरत को अभी तक बाहर क्यों नहीं निकाला? इसे यहाँ रखना सिर्फ हमारे बो परिवार खानदान की नाक कटाना है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आप सब मेरी मम्मी को परेशान कर रहे हैं। मैंने उन्हें अपने सपनों में कई बार देखा है। मुझसे गलती नहीं हो सकती, वही मेरी मम्मी है। अगर सपने सच होने लगते तो इस दुनिया में डीएनए टेस्ट जैसे किसी चीज की जरूरत ही क्यों पड़ती? गंदे लोग, आप लोग बस मम्मी को मुझसे दूर करना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है। शनबाओ को दौरे पड़ने लगे हैं। शनबाओ, डरो मत, बिल्कुल मत डरो। मैं यही हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं मानती हूँ। सच में मैं वो नहीं हूँ। बस बहुत हुआ। सब लोग कान खोलकर सुन लो। वो तीनों बच्चे मुझबो यनचेन के ही हैं। क्या? यानचेन, क्या तुम कह रहे हो कि ये सब सच है? दादा, असल में वे 4 बच्चे हैं और वे सब मेरे और बो यनचेन के बच्चे हैं। जल्दी करो, जल्दी से उन बच्चों को यहाँ लाओ ताकि मैं उन्हें देख सकूं। दादा, विश्वास मत कीजिए, वे कभी भी ब्रदर यानचन के बच्चे नहीं हो सकते। दादा, अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं अभी किसी को डीएनए टेस्ट के लिए बुलाता हूँ। बो यनचन, ये ठीक नहीं है। फिक्र मत करो। जो शेंग। मिस टैंग, कृपया मुझे अपना एक बाल दीजिए। ब्रदर यानचन, भले ही उसने तुम्हारे अपाहिज होने के दौरान तुमसे शादी की थी, पर उसने शादी के बाद तुम्हें धोखा दिया। उसने तुम्हारे साथ गद्दारी की है और अब तुम न सिर्फ उसे शनबाओ के करीब आने दे रहे हो, बल्कि उसके लिए तुम दादा के जन्मदिन पर झूठ बोल रहे हो। ब्रदर यानचन, सिर्फ मुझसे शादी न करने के लिए क्या तुम इतनी नीच हरकत करोगे? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? तेरी इतनी हिम्मत कि तू यह बोले? जब मैं गंभीर रूप से घायल और अपाहिज था, तब डॉक्टरों ने कह दिया था कि मैं कभी खचा नहीं हो पाऊंगा। तब तू मुझसे ऐसे भागी जैसे मैं कोई अछूत हूं और रातों रात विदेश चली गई। जब मैं बुरी तरह घायल और लाचार था, तब टैंग नुआनिंग ने मुझसे शादी की। अब जब मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूं, तो तू वापस चिपकने आ गई है। शेन जाओयुए, मैं तुझे बता दूं कि तू उसकी धूल के बराबर भी नहीं है। नहीं ब्रदर यानचन, मेरी बात तो सुनो। टैंग नुआनिंग, कमीनी कहीं की, मैं तुझे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। प्रेसिडेंट बो, रिपोर्ट आ गई है। पिताजी, मुझे देखने दीजिए। टैंग नुआनिंग, इस कागज पर सब साफ साफ लिखा है। शनबाओ का तुमसे कोई भी खून का रिश्ता नहीं है। यह नामुमकिन है। कोई है यहाँ? इस ढोंगी औरत को अभी यहाँ से बाहर निकालो। देखता हूँ किसकी हिम्मत होती है। अभी तक इसे बाहर क्यों नहीं निकाला? रुको, सुलजबार एच।
असली रिपोर्ट यहाँ है। रुको, असली रिपोर्ट यहाँ है। यनचेन, क्या तुम अब भी सोचते हो कि ये तमाशा काफी नहीं है? क्या तुम अपने दादाजी को बीमार करके ही मानोगे? एक बार दादाजी रिपोर्ट देख लें, फिर उन्हें पता चल जाएगा कि कौन असल में गड़बड़ कर रहा है। ये क्या? ये पुष्टि हो गई है कि टैंग नुआनिंग ही शेनबाओ की असली मां है। यह कैसे मुमकिन है? मम्मी, आप वाकई मेरी ही मम्मी हो। मुझे पता था, मुझसे पहचानने में गलती नहीं हुई। नामुमकिन। पक्का इसने अस्पताल को रिश्वत दी है। ब्रदर यानचेन, दादाजी, उस पर भरोसा मत कीजिए। सब खत्म होने वाला है, फिर भी इतनी जुबान लड़ा रही हो। जो शेंग, दादाजी और प्रेसिडेंट बो के सामने सारा सच शुरू से आखिर तक साफ साफ बताओ। प्रेसिडेंट बो, मुझे मान कर दीजिए। ये सब मिस शेन ने करवाया है। उसने ही मुझे ढेर सारे पैसे दिए थे ताकि मैं यह झूठ रिपोर्ट आपको दूं। इसके अलावा मुझे सच में और कुछ नहीं पता। प्रेसिडेंट बो, मुझे छोड़ दीजिए। चुप हो जाओ, बकवास बंद करो। दादाजी, आप मेरी बात सुनिए। बात हुआ? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने ऐसी घटिया चाल चली। हमारा बो परिवार खानदान तुम जैसे इंसान को कभी बहू स्वीकार नहीं करेगा। सिर्फ हमारे पुरानी पारिवारिक दोस्ती के खातिर निकल जाओ यहाँ से। फिर कभी दोबारा बो परिवार की दहली पर कदम मत रखना। दादाजी, प्यारी नुआनिंग, इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। हम बो परिवार तुम्हारे गुनहगार हैं। आज सबके सामने मैं ये साबित करता हूँ। ये मेरे नाम के 10% बिरला ग्रुप शेयर्स के ट्रांसफर के कागजात हैं। पिताजी, आप अपने शेयर्स किसी बाहरी को कैसे दे सकते हैं? चुप जाओ। नुआनिंग ने इस नालायक के लिए 4 बच्चों को जन्म दिया है। ये उसका हक है। आज से तुम बो परिवार खानदान की इकलौती बड़ी बहू हो। तुम यनचेन की कानूनी और असली पत्नी हो। अब देखता हूँ कि कौन दोबारा तुम्हारी पहचान पर सवाल उठाने की हिम्मत करता है। दादाजी, ये बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। मेरी बात मानिए दादाजी, अब ये आपका ही है। आज मैं थक गया हूँ। आप सब अब घर जाइए। क्या तुम कह रही हो कि तुम शेनबाओ की सगी माँ हो? हाँ, आज मैं उनके और बो परिवार के जरिए पूरी तरह से उलझ गई हूँ। मैं भला कैसे शेनबाओ की सगी माँ हो सकती हूँ? नहीं, यह सही नहीं है। इसमें जरूर कोई बड़ी साजिश है। जरूर उन्होंने देखा होगा कि बो यनचेन और शेनबाओ तुम्हें पसंद करते हैं, इसलिए यह सारा नाटक रचा गया है। इसका मकसद बस यही है कि तुम यहीं रुकी रहो ताकि तुम शेनबाओ का ख्याल रख सको। लेकिन उन्होंने तो मुझसे वादा किया था कि शेनबाओ के ठीक होने के बाद वो मुझे तलाक दे देंगे। अभी तुम्हारे पास न केवल उनके ग्रुप के शेयर्स हैं, बल्कि बादे पुरुष ने सबके सामने इसे साबित भी किया है। तलाक लेना शायद अब तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। और तो और बो यनचेन ने डाबाओ, अरबाओ और सानबाओ को भी अब अपना बच्चा मान लिया है। मुझे लगता है कि उनका इरादा तुम्हें तलाक देने का है ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। मैं कल ही जाकर बो यनचेन से बात करूंगी। बो यनचेन, कल आखिर हुआ क्या था? मैं अचानक से शेनबाओ की सगी माँ कैसे बन गई? और वह रिपोर्ट कैसी थी? मैं शेन जियायुए को जानता हूँ। वह कभी शांत नहीं बैठेगी। जब मैंने तुम्हें उसकी माँ के तौर पर सबके सामने पेश किया है तो मैंने पूरी तैयारी कर ली है ताकि वह कोई तमाशा न कर सके। तो क्या आप यह कह रहे हैं कि वह रिपोर्ट जो कहती है कि मैं शेनबाओ की सगी माँ हूँ, वह डीएनए टेस्ट फर्जी है? डीएनए रिपोर्ट नकली थी? हाँ, तुम सही कह रही हो। इसे मैंने ही जो शेन से बनवाया था, लेकिन उसने तुम्हारे बच्चों को इसमें घसीट लिया, जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। इसीलिए हड़बड़ाहट में मैंने वह सब कह दिया। तो आपने एक झूठी रिपोर्ट का इस्तेमाल किया ताकि आप दूसरी झूठी रिपोर्ट का पर्दाफाश कर सकें। बो यनचेन, क्या आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कर रहे हैं? यह तो धोखा है। आपने न सिर्फ दादाजी के भरोसे का फायदा उठाया, बल्कि आपने शेनबाओ को भी धोखा दिया। तो फिर मैं और क्या करता? क्या मैं बस खामोशी से देखता कि शेन जियायुए अपनी नकली रिपोर्ट और इन फर्जी तस्वीरों के साथ यह साबित कर दे कि तुम बदचलन हो और तुमने मुझे धोखा दिया है, ताकि फिर बो योंगली के लोग तुम्हें बो परिवार से बाहर निकाल दें और शेनबाओ फिर से उस इकलौते इंसान को खो दे जिसकी ममता उसे महसूस होती है। एन पर यह सब कुछ आखिर एक झूठ पर ही तो टिका है। मेरे लिए, जिनकी मैं परवाह करता हूं, उन्हें बचाना किसी भी तथाकथित सच से कहीं ज्यादा जरूरी है। जैसे ही शेनबाओ की तबीयत सुधर जाएगी, मैं उसे सब सच बता दूंगा। अब
जबकि दादाजी ने सबके सामने तुम्हारे रिश्ते को कबूल कर लिया है और तुम्हें बो परिवार के 10% शेयर्स भी मिल गए हैं, तो इस पैसे से तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम मुझे क्या समझते हो? मैं शेनबाओ की सगी माँ नहीं हूँ और मुझे ये पैसे भी नहीं चाहिए। सच में तुम्हें नहीं चाहिए? मैं यानी टैंग नुआनिंग पूरी जिंदगी ईमानदारी के रास्ते पर चली हूँ। मैं सिर्फ वही लेती हूँ जिसका मुझ पर हक हो। सिर्फ यही नहीं, अगर भविष्य में हमारा तलाक हुआ तो मैं खाली हाथ चली जाऊंगी। मुझे तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं चाहिए। सर, मैडम मांग कर रही हैं कि उन्हें बो ग्रुप के आधे शेयर्स दिए जाएं और साथ ही जिंगबई शहर वाली वो विला भी। पहले तो वह इतनी लालची नहीं थी, अचानक वह इतनी कैसे बदल गई? क्या वह नाटक कर रही है या फिर उस पुरानी बात के पीछे कोई और राज छुपा है? तुम खैर, इस बार मैंने तुम्हारे साथ इतना बड़ा नाटक किया है, इतने सारे लोगों के सामने। मैंने खुद को मोहरा बनाया है, तो इसकी फीस अलग से देनी होगी। मुझे लगा कि वह बदल गई है, लेकिन वह तो अभी भी कंजूसों की तरह बहस कर रही है। मैं तुम्हें पूरा भुगतान करूंगा। तो फिर ठीक है। दादाजी को अब यकीन है कि तुम शेनबाओ की माँ हो और मैंने उन 3 जुड़वां बच्चों को सबके सामने अपना बच्चा मान लिया है। अब जब नाटक शुरू किया है तो इसे पूरा करना होगा। अभी मेरे साथ चलो ताकि उन तीनों बच्चों को लेकर बो परिवार आ सकें। आज रात से तुम सब यहीं रहोगे। तुमने क्या कहा? क्या हुआ? क्या कोई दिक्कत है? हाँ, एक और बात, उस समय के लिए उन तीनों की फीस भी मैं तुम्हें कीमत के हिसाब से चुका दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि आगे से हम 4 लोगों का परिवार यहीं रहेगा? अब हम 6 लोगों का परिवार हैं। उसने यह सब नाटक सिर्फ इसलिए किया है ताकि तुम यहाँ रुककर शेनबाओ का ख्याल रख सको। मुझे लगता है कि वह तुम्हें तलाक देने के बारे में सोच भी नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं होगा बो यनशन। मैंने तुम्हारा साथ देने का वादा किया है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपने बच्चों को भी इन सब उलझनों में डाल दूं। वे बहुत साधारण बच्चे हैं। बो परिवार बहुत उलझी हुई जगह है। मैं उन्हें यहाँ कभी नहीं आने दूंगी। उसे अपने बच्चों की इतनी ज्यादा परवाह है। अब हर कोई जानता है कि वे मुझ बो यनशन के बच्चे हैं। अगर वे शिया फैमिली में ही रहे तो रात तक मैं यह पक्का नहीं कह सकता कि कोई अपराधी उन्हें उठाकर न ले जाए। उन्हें बो परिवार में रखना ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। ये तो टियान टियान, क्या हुआ? न्यूआनिंग, बुरा हुआ। एक हादसा हो गया। मैं अभी डाबाओ एयरबाओ सानबाओ को बाहर खेलने ले गई थी। एक पल के लिए नजर हटते ही वे गायब हो गए। वे नहीं मिल रहे। अब क्या करूं? न्यूआनिंग। क्या हुआ? डाबाओ एरबाओ सानबाओ वे सब लापता हो गए हैं। चलो, मैं तुम्हारे साथ उन्हें ढूंढने चलता हूँ। टियान टियान, आखिर ये सब हुआ कैसे? मैं अभी तक उन सबको अपने साथ लेकर यहीं खेल रही थी, पर जैसे ही मैं मुड़ी वे अचानक गायब हो गए। मैंने हर तरफ ढूंढ लिया पर वे कहीं नहीं मिले। परेशान मत हो, मैंने लोगों को सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कह दिया है। चलो अलग अलग होकर ढूंढते हैं। अगर वे खुद कहीं चले गए होंगे तो वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ठीक है। सुनिए। क्या बात है? वो, क्या आपने कभी इस बच्चे को देखा है? लगभग इतनी ऊंचाई का था। नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। माफ कीजिए, क्या आपने इस छोटे बच्चे को देखा है? ओह नहीं, बिल्कुल नहीं। डाबाओ एयरबाओ सनबाओ डाबाओ। कहीं नहीं मिले। मेरे बच्चे, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं पूरी जिंदगी खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बच्चों को कुछ नहीं होगा। जरा गौर से सोचो, वापस आने के बाद क्या तुम्हारी किसी से अनबन हुई थी? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जानबूझकर उन्हें ले गया हो? शेन जियाओ युए। पार्टी में मेरी दुश्मनी सिर्फ शेन जियाओ युए से हुई थी। हाँ, पिछली बार जब शेनबाओ गाड़ी से टकराने से बचा था, शायद वो भी उसी की चाल थी। मैं अभी उसके बारे में जांच करवाता हूं। अगर यह सच में उसने किया है तो बेफिक्र रहो, चाहे जो भी करना पड़े। मैं बच्चों को सुरक्षित वापस लेकर आऊंगा। तालाब के अंदर। यह तो सानबाओ का जूता है। थैंग नुआनिंग, तुम शांत हो जाओ। मुझे छो। सानबाओ अंदर है, मुझे उसे ढूंढने जाना होगा। तुम यहीं रुको, मैं उसे ढूंढने जाता हूं।
अंदर कोई नहीं है। तो फिर मेरे बच्चे कहाँ हैं? आखिर वे कहाँ चले गए? मम्मी, तियान आंटी, आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? डाबाओ, एरबाओ, सानबाओ, तुम लोग कहाँ चले गए थे? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। जल्दी इधर आओ, मुझे देखने दो। क्या तुम लोगों को कहीं चोट तो नहीं लगी? मम्मी, सानबाओ ने सुना था कि वहाँ से एक बिल्ली के बच्चे की आवाज आ रही थी। वह बहुत बेचारा लग रहा था। हम बस उसे देखने के लिए वहाँ गए थे। जब हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा पानी के एक छोटे से गड्ढे में गिर गया था। पानी गहरा नहीं था, लेकिन वो बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा था। मैं उससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी गलती से मेरा जूता उसमें गिर गया। फिर मैंने अपने भाइयों के साथ मिलकर उस बिल्ली के बच्चे को बचाया और उसे एक सुरक्षित गत्ते के डिब्बे में रख दिया। इसीलिए हमें वापस आने में देर हो गई। मेरी बात सुनो, अगली बार से बिना बताए कहीं मत भागना और गड्ढे में तो बिल्कुल मत कूदना, समझ गए? मैं और तुम्हारी आंटी तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। हमें समझ आ गया मम्मी, हमसे गलती हो गई। आज तुम्हारी वजह से सब ठीक हो गया, तुम्हारा शुक्रिया। बच्चों, ये हैं बो यंशन अंकल। वे शनबाओ के पापा हैं। अगर तुम चाहो तो क्यों ना बच्चों को बो परिवार में ले चलें, इससे उनकी देखभाल करना आसान हो जाएगा। ये तो सच है। अगर मैं बच्चों को बो परिवार ले जाऊं तो मैं उनका ख्याल बेहतर तरीके से रख पाऊंगी। क्या यही हमारे डैडी हैं? क्या उन्हें हमारी सच्चाई पता चल गई है और वो हमें मम्मी से छीनना चाहते हैं? क्या आप हमें हमारी मम्मी से दूर ले जाना चाहते हैं? ऐसा सपना भी मत देखना। हम अपनी मम्मी से कभी अलग नहीं होंगे। हम कभी भी मामी से अलग नहीं होंगे। क्या उसे हमारी पहचान के बारे में पता नहीं चलेगा? तो क्या अब हम शनबाओ को अपनी पहचान बता सकते हैं? नहीं, हम यह बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम उसे कभी भी हमें मम्मी के पास से छीनने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम मम्मी से कभी अलग नहीं होंगे, ऐसा सोचना भी मत। मेरे प्यारे प्री, तुम सबको गलतफहमी हुई है। अंकल बो, वो तुम्हें छीनने नहीं आए हैं, बल्कि हमें उनके साथ बस एक नाटक करना है। हमें एक परिवार होने का दिखावा करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम अपने किंडरगार्टन में घर घर का खेल खेलते हो। बिल्कुल सही। मैं तुम लोगों को काम के बदले पैसे भी दूंगा, जैसे कि तुम्हारी पॉकेट मनी। यह हम सबके बीच एक समझौता है। घटिया आदमी, पक्का ये हमें पैसों से खरीदना चाहता है। मम्मी, क्या तुम भी आगे से इसके घर पर रहोगी? मेरे बच्चों प्री, अगर तुम सब मम्मी के साथ वहाँ रहने चलोगे तो मम्मी तुम सबका एक साथ ख्याल रख पाएगी। शनबाओ हमारा अपना भाई है और वो अभी बीमार है। हम मामी के साथ मिलकर उसकी देखभाल करेंगे। इसी बहाने हम इस घटिया आदमी पर भी नजर रख सकते हैं कि आखिर ये किस तरह का इंसान है। अगर इसने शनबाओ के साथ बुरा बर्ताव किया तो हम मामी का इससे तलाक करवा देंगे और शनबाओ को अपने साथ लेकर चले जाएंगे। ठीक है मम्मी, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। मैं आज रात ही तुम्हें गाजी से घर ले जाऊंगा और कल किसी को भेजकर तुम्हारा सामान मंगवा लूंगा। ठीक है। एरबाओ, सानबाओ, याद रखना, जब तक हम ये पता न लगा ले कि वो कैसा इंसान है, तब तक गलती से भी मुंह मत खोलना। उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो हमारे डैडी है। समझ गए? डैडी, मम्मी, आप आ गए। शनबाओ, अब से हम सब यहीं रहेंगे। क्या हम तुम्हारे साथ रुकें? डाबाओ गए, तुम लोग सच में आ गए। जल्दी मेरे साथ आओ। मेरे सारे खिलौने यहीं हैं और यहाँ एक सबसे नया रोबोट भी है। ठीक है? शनबाओ इतने लंबे समय के बाद उसे इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। आप चिंता मत कीजिए, जब तक डाबाओ और बाकी सब यहाँ हैं, शनबाओ की तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। ये चारों बच्चे देखने में काफी हद तक एक जैसे लगते हैं। चूंकि अब हमें साथ में रहना है तो हमें बच्चों के बीच उम्र का सही तालमेल बिठाना होगा। शनबाओ का जन्मदिन किस दिन आता है? 12 दिसंबर। क्या सच में? ये तो इत्तेफाक है। डाबाओ और बाकी सबका जन्मदिन भी 12 दिसंबर को ही है। क्या इसका मतलब? मम्मी, पक्का मैं ही सबसे बड़ा हूँ। मैं बड़ा भाई हूँ।
अब से मैं शनबाओ का ख्याल रखूंगा। मैं हूँ एरबाओ, मैं अपने सभी छोटे भाइयों की रक्षा करूंगा। मम्मी, मैं कब से बड़ा भाई बनना चाहता था। क्या शनबाओ मेरा छोटा भाई बन सकता है प्लीज? मैं उसे अपने सबसे अच्छे स्नैक्स शेयर करूंगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें पहले शनबाओ की राय लेनी होगी। देखो कि क्या शनबाओ राजी है। मैं राजी हूँ। मैं भी 3 बड़े भाई चाहता था। मैं छोटा भाई बनकर खुश हूँ। ये हुई ना बात, मेरा एक छोटा भाई है। क्यों ना हम तलाक का ख्याल छोड़ दें और 6 लोगों का यह परिवार हमेशा के लिए ऐसे ही साथ रहे। तुम क्या मजाक कर रहे हो? क्या हमारे बीच यह तय नहीं हुआ था? आपका चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं, बस थोड़ा सिर चकरा रहा है। ये तो बहुत गर्म है। आपको बुखार है। पक्का अभी पानी में उतरने की वजह से आपको ठंड लग गई होगी, है ना? चलिए, मैं अभी आपको कमरे में आराम करने के लिए ले चलती हूँ। मत जाओ, बो यंशन। मत जाओ। जरूर ऊपर वाले ने तुम्हें मुझे तड़पाने के लिए भेजा है। ये इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? वह निशान, क्या वह वहीं पर होगा? चाहे वो वाकई वही आदमी क्यों न हो, तो क्या उसके पास पहले से ही शनबाव है? अगर वह सच में उन 3 बच्चों का पापा है, तो वो परिवार की ताकत के साथ वो किसी भी कीमत पर बच्चों को मुझसे छीन लेंगे। मैं अकेले कैसे पूरे बो ग्रुप का मुकाबला कर सकती हूँ? चाहे कुछ भी हो जाए, एक बार तलाक हो जाए, फिर मैं बच्चों को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी और पूरी तरह गायब हो जाऊंगी। तुम जाग गई। अब ठीक है। देखो, कल रात मुझे बुखार था, तो मैंने कुछ अजीब बातें कह दी थीं। उम्मीद है कि तुम उन्हें दिल पर नहीं लोगी। और एक बात, मेरी पत्नी सिर्फ वही बनेगी जो शनबाओ की मां होगी। तुम्हारे और मेरे बीच ये सिर्फ एक डील है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे कोई भी फालतू उम्मीद न रखो। प्रेसिडेंट बो, इतने भी खुदगर्ज मत बनो। तुम्हें क्या लगता है तुम डॉलर हो जिसे हर कोई पसंद करेगा? कल रात अगर तुमने मेरा हाथ कसकर नहीं पकड़ा होता और छोड़ा नहीं होता, तो क्या मुझे यहाँ पूरी रात सोना पड़ता? और सुनो, ये मत सोचना कि मैं मुफ्त में तुम्हारा ख्याल रखूंगी। यह ओवरटाइम माना जाएगा, तो कृपया मेरी ओवरटाइम की फीस दे देना। प्रेसिडेंट बो को यह क्या हुआ है? वह इस दस्तावेज को 1 घंटे से घूर रहे हैं। मेरी पत्नी सिर्फ शनबाओ की मां होगी। तुम्हारे और मेरे बीच यह सब बस एक सौदा है। मैंने उसे ऐसी घटिया बातें कैसे कह दी? प्रेसिडेंट बो सर। तुम यहां क्या कर रहे हो? सर, आपने अभी तक इन दस्तावेजों पर साइन नहीं किए। इसे वापस ले जाओ और फिर से तैयार करो। तुम मुझे क्या समझते हो? मैं शनबाओ की असली मां नहीं हूं और मुझे यह पैसा भी नहीं चाहिए। सर, मैडम चाहती हैं कि बो ग्रुप के आधे शेयर्स उन्हें मिले और साथ ही जिंगबेई शहर के केंद्र वाला वह विला भी। रुको, जाकर पता लगाओ 5 साल पहले तलाक के कागजात आखिर भेजे किसने थे? जी सर। टैंग नुआनिंग, आखिर कौन सा रूप तुम्हारा असली चेहरा है? मम्मी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हैं। तुम लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना,
ठीक है। जाओ और ये अरबाव की सबसे पसंदीदा रेसिंग कार है, इसे उसे खेलने के लिए दे दो। इसे पहले मैंने देखा था, छोड़ो इसे। क्यों छोड़ूं? मुझे भी इसके साथ खेलना है, तुम इसे छोड़ो। नहीं, ये मैंने पहले देखी थी। ये मेरी है। ये मेरी है। ये मेरी है। मेरी है। रुक जाओ। ए बदमाश बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? उसने पहले मेरा खिलौना छीना था। बकवास बंद कर। मैंने खुद देखा था कि पहले हाथ तूने उठाया था। इतनी छोटी उम्र में झूठ बोलना सीख गया। अपने माँ बाप को बुला। मैं सोच ही रही थी कि ये इतना बदतमीज क्यों है। आखिरकार एक बिना माँ का आवारा बच्चा जो है। नहीं, मेरी मम्मा है। कहाँ है तेरी मम्मा? उसे यहाँ बुला, मुझे भी तो देखने दे। बिना माँ का आवारा बच्चा, बिना माँ का आवारा बच्चा। तू है बिना माँ का आवारा बच्चा। बेटा, बदमाश बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को छूने की? मैं तुझे मजा चखा दूंगी। मेरे भाई को परेशान करना बंद करो। बुरी औरत, मेरे भाई से दूर रहो। तुम सब तो सर पर चढ़ रहे हो। बदतमीज बच्चों की टोली मिलकर हमें परेशान कर रहे हो, है ना? अरे देखो, सब लोग देखो, ये चारों लावारिस आवारा बच्चे एक साथ मिलकर हम माँ बेटे को परेशान कर रहे हैं। क्या यहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है? तुम्हारे बेटे ने पहले चीजें छीनी थी और हाथ भी तुमने ही पहले उठाया था। अभी जो भी हुआ वो सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। तुमने ही पहले मेरे भाई पर हाथ उठाया था और गालियाँ भी दी थी। बदतमीज लड़के, वो फोन मुझे दे। मेरे बेटे को हाथ लगाकर तो दिखा। बच्चों, मम्मी को बताओ आखिर क्या हुआ। वो बुरी आंटी और उनका बेटा शेनबाव को परेशान कर रहे हैं। मम्मी देखो, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। पहले उसने शनबाव पर हाथ उठाया था और उसने शनबाव को भला बुरा भी कहा, उसे बिन बाप का बच्चा कहा। शनबाव, डरो मत। तुम और तुम्हारा बेटा अभी इसी वक्त मेरे बच्चों से माफी मांगो। किस लिए? तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये तो तुम हो, टैंग नुअनिंग। टांग शिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या ये वही नहीं है जिसने 7 साल पहले मेरी जगह बो परिवार से शादी की थी? वही लाचार सी सिस्टर? इन सालों में मेरी इस सिस्टर का बहुत बुरा हाल हुआ होगा। एक अपाहिज से शादी करके वह तो किसी काम का नहीं रहा होगा, है ना? तभी तो शादी के कुछ ही समय बाद तुम किसी और आदमी के साथ भाग गई थी। क्यों? अब तुम्हारी हालत खराब हो गई है। मुझ पर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। मैं झूठे इल्जाम लगा रही हूँ तो फिर हमें भी बताओ कि इन नाजायज बच्चों का असली बाप कौन है? उस पराये आदमी के साथ इन बच्चों को पैदा करने के बाद तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी मम्मी को परेशान मत करो। शेनबाओ, शांत हो जाओ। मम्मी बिल्कुल ठीक है। डैडी, जल्दी यहाँ आइए। शेनबाव और मम्मी को कोई परेशान कर रहा है। सनबाओ को क्या हुआ? तुम जल्दी यहाँ आओ। शेनबाव और मम्मा को कोई परेशान कर रहा है। क्या? मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। तुम बदतमीज बच्चे, न केवल तू एक लावारिस अवैध औलाद है बल्कि एक छोटा पागल भी है। मैं तुझे सलाह देती हूँ कि इसे वक्त रहते बंद कर दे ताकि यह बाहर निकलकर तमाशा न करे। मेरे बेटे को धक्का देने की हिम्मत कैसे की? मेरे पति जिन्हाई ग्रुप के बड़े अधिकारी हैं। तुझे बर्बाद करना मेरे लिए एक चींटी को कुचलने जैसा आसान है। या तो तू अभी इसी वक्त घुटनों पर बैठ और मेरे बेटे से माफी मांग, वरना तुझे इसका अंजाम भुगतना होगा। तुम्हारी ये अकड़ सिर्फ दूसरों की दी हुई खैरात पर टिकी है। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अभी घुटनों पर बैठकर मेरे बेटे से माफी मांगो, नहीं तो मैं अपने पति से कहकर तुम्हारी रोटी रोटी छीन लूंगी। जब मेरे पापा आएंगे तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ओह बेचारा बच्चा, क्या तुझे पता भी है कि तेरा असली बाप कौन है? कहीं वह उसी बो परिवार के अपाहिज की तो बात नहीं कर रहा? मत सोच कि मुझे कुछ पता नहीं। उसकी तो कब की बो परिवार में इज्जत खत्म हो चुकी है, पर वह भी बड़ा सहनशील है। तुमने उसे इतना बड़ा धोखा दिया, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार और बुरा शब्द बोला तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। टैंग नुवानिंग, तू जिसे मैंने सालों तक अपने कदमों में रखा, तूने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की? तुझे बता दूं, यह मत समझ कि बो परिवार में शादी करके तू कोई ऊंची हस्ती बन गई है। तेरी हर चीज मेरे छोड़े हुए कचरे जैसी है। मैं पल भर में तुम्हारे पूरे परिवार को शहर से बाहर निकलवा सकती हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई? उस बो यंशन की औकात ही क्या है? तू बस रुक,
मैं अभी अपने पति को फोन करती हूँ और तुम्हें सबक सिखाती हूँ। क्यों ना तुम खुद मुझे बताओ कि मू बोयेंशन की औकात क्या है। क्यों ना तुम ही मुझे बताओ कि मुझ बो यंशन की क्या औकात है। तुम बो यंशन हो, ये मुमकिन नहीं है। तुम तो साफ तौर पर एक अपाहिज थे। जरूर टैंग नुआनिंग का किसी और पराये मर्द के साथ चक्कर है जो खुद को बो यंशन बताने की हिम्मत कर रहा है। यह तो वाकई हंसी की बात है। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, अपने बीमार बेटे से कहो कि मेरे बेटे से माफी मांगे, वरना जब मेरे पति यहाँ आएंगे तो तुम सबका बुरा हाल कर देंगे। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ बो यानशन के बेटे को घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए कहेगी। जो शेंग, जिनहाई ग्रुप को सूचित करो, 3 मिनट के अंदर टैंग शिन के पति को नौकरी से निकालो। पूरे इंडस्ट्री में उसे बैन कर दो। तुझे क्या लगता है सूट पहन लेने से कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है? जिनहाई ग्रुप भला तुम्हारी बात क्यों मानेगा? देखने से ही लगता है कि तुम्हारा पूरा परिवार पागल है। हेलो, सुनिए, क्या आप पहुंचने वाले हैं? यह कुछ अपनी जान जोखिम में डालने वाले लोग मौजूद हैं। तू बेवकूफ औरत, आखिर तूने किससे पंगा लिया है? तेरी वजह से मुझे कंपनी से निकाल दिया गया और पूरी इंडस्ट्री में बैन कर दिया है। तू अभी के अभी घर वापस आ। मैं अपने बेटे को लेकर तुझसे तलाक लेने जा रहा हूँ। क्या आप वाकई बो यंशन हैं? माफी मांगो। जो कुछ भी तुमने शनबाओ के लिए गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं उनके लिए माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलत बोला। मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं अपनी गलती मानती हूँ। निकल जाओ यहां से। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। शनबाओ आज भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया, मुझे माफ कर दो। शनबाओ ने आज जो कुछ भी किया वो हमें बचाने के लिए किया। शनबाओ, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। क्या सच में? तुम्हें कैसे पता चला कि कोई शनबाओ को परेशान कर रहा है? तुम वक्त पर कैसे पहुंच गए? यह तो सानबाओ का शुक्र है कि उसने मुझे बता दिया, इसलिए मैं वक्त पर पहुंच पाई। सानबाओ, तुमने तो दल बदल लिया। तुम कब से इस घटिया आदमी की तरफ हो गए? ऐसा नहीं है, उन्हें डर था कि मेरे साथ कुछ हो न जाए, इसीलिए उन्होंने मुझे ये घड़ी दी थी। डागे अर्ज, मुझे तो डैडी अभी बहुत कूल लगे। कहीं हमने उन्हें गलत तो नहीं समझ लिया? वो उतने भी बुरे नहीं हैं, है ना? उनकी मीठी बातों और दिखावे में मत आना, अभी और नजर रखो। तुम सब क्या फुसफुसा रहे हो? कुछ नहीं मम्मी, चलिए घर चलते हैं। यंशन, अभी इसी वक्त नुआनिंग और मेरे चारों पोतों को लेकर पुरानी हवेली आओ। अभी क्या अभी? दादाजी ने हमें अभी पुरानी हवेली बुलाया है। जिस बात का डर था वही हुआ। बच्चों, मेरी बात याद रखना, जब हम ग्रेट ग्रैंडफादर के घर पहुंचेंगे तो वही तुम्हारे डैडी होंगे। गलती से भी कुछ मत उगल देना, समझ गए? समझ गए मम्मी। एक्टिंग ही तो करनी है, मैं इसमें माहिर हूँ। मैंने इतनी मेहनत की, तुम्हारे लौटते ही तुम्हें मुझे ब्रदर यंशन के करीब से हटाने का क्या हक है? टैंग नुआनिंग, तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें कतई नहीं छोड़ूंगी। मेरे रास्ते से हट जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। इतनी जल्दी में मत जाओ, आखिर हम दोनों एक ही तरफ हैं। यह कैसी बकवास है? तुम आखिर हो कौन? टैंग नुआनिंग, वह हम दोनों की साझा दुश्मन है। मुझसे हाथ मिला लो, मैं उसे पूरी तरह से खत्म कर दूंगी। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? उसने मुझसे मेरे यंशन भैया को छीन लिया, वह जगह जो असल में मेरी थी, मिसेज बॉ पोजीशन। तो वह तुम हो। अगर तुम उसे गिराना चाहती हो तो मेरे पास एक रास्ता है। बरसों पहले जब वह एक नाजायज बच्चे के साथ थी, मेरे पापा ने उसे घर से निकाल दिया था और वह वापस गांव में जाकर छिप गई थी। वहाँ चेन पिंग नाम का एक आदमी था जो किसी पालतू कुत्ते की तरह दिन भर उसके आगे पीछे घूमता रहता था। अगर तुम उसे ढूंढ सको और उसे यह बात कबूल करने पर राजी कर लो कि वे बच्चे उसी के हैं, तो फिर टैंग नुआनिंग न केवल पूरे शहर के लिए मजाक बन जाएगी, बल्कि उन नाजायज बच्चों की असलियत भी कभी साफ नहीं हो पाएगी। टैंग नुआनिंग, इस बार मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरा सामना कैसे करती हो। दादा, हमें इतनी जल्दी वापस बुलाया है
क्या कोई खास बात है? क्यों? क्या अब इस बूढ़े को अपने पोते की याद नहीं आ सकती? क्या इसके लिए भी मुझे समय तय करना होगा? ग्रेट ग्रैंडफादर, मैं अपने बड़े भाइयों को आपसे मिलवाने लाया हूँ। नमस्ते ग्रेट ग्रैंडफादर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नमस्ते ग्रेट ग्रैंडफादर। ये हुई ना हमारे भो परिवार के अच्छे बच्चों वाली बात। जरा इसका चेहरा तो देखो, ये बिल्कुल यंगशन के बचपन जैसा, बिल्कुल वैसा ही दिखता है। न्यू अर्निंग, तुम सच में हमारे भो परिवार के लिए एक वरदान की तरह हो। दादा, आप मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। देखो तो सही ये कैसे इतरा रही है। सिर्फ बेटे पैदा करने से क्या होता है? देखना हमारी लिली का ये बच्चा भी जरूर एक लड़का ही होगा। मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इतने सारे बच्चे अचानक कहां से आ गए? जरा देखो तो ये दोनों साथ खड़े कैसे लग रहे हैं। क्या ये किसी भी तरह से पति पत्नी लगते हैं? मैं कहता हूं कि ये जरूर यंशन की कोई चाल है। सिर्फ जायदाद में हिस्सा पाने के लिए किया गया कोई घोटाला है। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। पिताजी, खाना तैयार है, खाना चलिए। खाते चलो। ग्रेट ग्रैंडफादर, मैं तुम सबको कुछ स्वादिष्ट खिलाने ले चलता हूँ। चलो बच्चों, बच्चों जो भी मन करे वो खाओ। शुरू करो। आओ प्यारे बच्चे, इसे चख कर देखो। किचन में इसे खास तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। शुक्रिया ग्रैंड आंट, ये वाकई बहुत स्वादिष्ट है। अरे, मेरी याददाश्त को क्या हो गया है? इस डिश में तो आम का रस मिलाया गया है। पहले शेनबाओ को आम से एलर्जी थी और वो बहुत ही गंभीर थी। वे चारों जुड़वां बच्चे हैं। पिताजी, हमें फौरन अस्पताल चलना चाहिए। दादा, फिक्र मत कीजिए, सानबाओ को एलर्जी नहीं है, सब ठीक है। वे चारों जुड़वां हैं, तो उनका शरीर एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर रहा? वे गैर समान जुड़वां बच्चे हैं, इसीलिए उनके शरीर और लक्षण अलग अलग हैं। देखा, इसमें पक्का कोई गड़बड़ है। योंगली बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बच्चे इतने सीधे नहीं हैं जितना दिख रहे हैं। ठीक है, चलो, शुक्र है खतरा टल गया। यंशन, न्यू अर्निंग, काफी देर हो गई है। आज रात तुम लोग यहीं रुक जाओ। मैंने तुम सबके लिए कमरा तैयार करवा दिया है। दादाजी, सच में बहुत परेशानी हुई। आखिर हम सब एक ही परिवार हैं, इसमें परेशानी की क्या बात है? हाँ यानछिन, दादाजी आज बहुत खुश हैं, तो आप लोग यहीं रुक जाइए। ठीक है, जैसा दादाजी कहें। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस गलती से मेज से टकरा गया। अच्छा हुआ कि बच्चे यहाँ हैं। मुझे पता है कि वह कुछ गलत करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। बच्चों, दादाजी, इतनी रात को क्या कोई बात है? मुझ बूढ़े को नींद नहीं आ रही है, मन बहुत बेचैन है। आओ, प्यारे बच्चों, अपने परदादा के साथ थोड़ी देर खेलो। नई लिमिटेड एडिशन वाली कारें रोबोट चाहिए, क्या कहते हो? हाँ जरूर, बहुत अच्छा। इन दोनों के लिए अकेले वक्त का इंतजाम हो गया। उम्मीद है कि अगले साल इसी समय मैं 2 और पोतियों को अपनी गोद में खिला सकूं। सुनो, अंदर से क्या आवाज आ रही है? सच है या झूठ, आज रात फैसला हो जाएगा। कोई आवाज नहीं आ रही। ये क्या हो रहा है? बचाओ। बच्चे कहाँ हैं? दादाजी उन्हें अपने साथ ले गए हैं। आज मुझे कुछ शर्तें रखनी होंगी। पहली बात, तुम नीचे उतरो। तुम जमीन पर सोओगे और मैं बिस्तर पर सोऊंगी। दूसरी बात, हमारे बीच की दूरी कम से कम 3 मीटर होनी चाहिए। तीसरी बात, पर क्यों? ये मेरा घर है। इसलिए क्योंकि तुमने ही मुझे यहाँ बुलाया है, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और अगर मैं न मानूं तो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, पास मत आना। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हिलो मत, बाहर कोई है। झूठ बोल रहे हो? हटो यहाँ से, वरना मैं सच में चिल्लाऊंगी। बचाओ। क्या तुमने कुछ सुना? शू, आवाज मत निकालो।
यह क्या ऐसा हो सकता है कि वाकई हम ही कुछ ज्यादा सोच रहे हैं? पहले वापस चलो, फिर बात करेंगे। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। अगर मुझे दोबारा छुआ तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी और तुम मर्द कहलाने लायक नहीं रहोगे। तुम बहुत चालाक हो। तुम जमीन पर सो जाओ। मेरी इजाजत के बिना पास आने की हिम्मत मत करना। बेड से 3 मीटर की दूरी बनाए रखना। अगर यह शेनबाओ के लिए न होता तो मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बाहर फेंक दिया होता। यकीनन कुछ गड़बड़ है। मुझे पता था कि वे नाटक कर रहे हैं। वे साथ में बिल्कुल नहीं सो रहे हैं। जरूर उन्होंने कल रात हमें देख लिया होगा, इसीलिए हमारे सामने नाटक कर रहे थे। चलो अब हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। रुको, पिताजी को बुलाओ, उन्हें अपनी आंखों से देखने दो। देखते हैं अब वे कैसे सफाई देते हैं। इतनी सुबह सुबह आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? पिताजी, ये सब झूठ है। वे सब सिर्फ आपके सामने नाटक कर रहे हैं। कौन सा असली जोड़ा अलग अलग बेड पर सोता है? वे बस आपकी जायदाद हड़पने के लिए आपको धोखा दे रहे हैं। क्या आप में से कोई मुझे समझाएगा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है? क्या आप में से कोई मुझे समझाएगा कि ये सब क्या हो रहा है? बड़े दादाजी, क्या हुआ? कितना शोर है? दादाजी, आपने देख ही लिया। कल रात को ये नन्हे बच्चे अपना तकिया लेकर यहाँ आ गए और कहने लगे कि उन्हें डरावने सपने आए हैं। उन्हें हमारे बीच ही सोना था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे बिस्तर बच्चों के लिए और नुआनिंग के लिए छोड़ना पड़ा और मैं यहीं सो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बड़े ताऊजी हमें लेकर इतने फिक्रमंद हैं कि हम रात में बच्चों का ख्याल कैसे रखते हैं और कहाँ सोते हैं। वो खुद आकर ये सब देखेंगे। ये मेरी गलती है। कल रात मुझे नींद आ गई थी और इन 4 छोटे बच्चों को यहाँ आने दिया जिन्होंने तुम दोनों के बीच खलल डाल दी। ये तो हद है। अगर आपके पास दूसरों पर नजर रखने का फालतू समय है तो उससे बेहतर होगा कि आप अपने लाडले बेटे पर लगाम लगाएं जो सारा दिन बाहर मुसीबतें खड़ी करता रहता है। मुझे लगता है ये बिस्तर अब भी बहुत छोटा है। मैं आप सबके लिए सबसे बड़ा बिस्तर खरीदूंगा ताकि मेरा पोता और बहू और मेरे ये 4 परपोते बड़े आराम से सो सकें। मम्मी, क्या 8 मीटर के बिस्तर पर हम सच में फुटबॉल खेल पाएंगे? फुटबॉल खेलना है? सनबाव को फुटबॉल खेलना है? चलो, बड़े दादाजी तुम्हें लेकर चलेंगे। वो यानछन, झूठ एक बर्फ के गोले की तरह होता है जो बढ़ते बढ़ते और बड़ा हो जाता है। क्या तुमने कभी सोचा भी है कि आगे चलकर हम ये सब कैसे खत्म करेंगे? वो यानछन, अपनी कही हुई बातें याद रखना। जैसे ही शेनबाओ की तबीयत सुधरेगी, हम तलाक के कागजों पर साइन कर देंगे। उसके बाद मैं बच्चों को लेकर यहां से चली जाऊंगी। टैंग नुआनिंग, न जाने कब से मेरी पूरी दुनिया सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लगी है। अंदर आओ। प्रेसिडेंट बो, 5 साल पहले जो हुआ था, वे तलाक के कागज वाकई मिस टैंग की मर्जी से नहीं थे। उस वक्त डू जिनलान ने 2 नकली तलाक के कागजात बनवाए थे। एक में यह लिखा था कि मिस टैंग अपनी मर्जी से सब कुछ छोड़ रही हैं और आपका नाम लेकर वह कागज मिस टैंग को दे दिया गया। दूसरे में आपकी आधी जायदाद मांगी गई थी जो मिस टैंग के नाम से आपको दे दिया गया। आज शेनबाओ का जन्मदिन है। गाड़ी निकालो, हमें शेनबाओ की सबसे पसंदीदा केक की दुकान पर जाना है। जी सर। हेलो। अरे नुआनिंग, मैं हूं चेनपिंग। सीनियर चेनपिंग, क्या सच में तुम हो? तुम वापस आ गए। बहुत समय बाद मिले। क्या मैं तुम्हें और बच्चों को मिलने के लिए बुला सकता हूं? मुझे आप सबकी बहुत याद आती है। ठीक है, कोई बात नहीं। हूं, बाय बाय। शेनबाओ आंटी, मुझे थोड़ी देर में तुम्हारे 3 भाइयों को एक बहुत जरूरी अंकल से मिलाने ले जाना है। तुम घर पर डैडी के वापस आने का इंतजार करो। ठीक है।
अंकल चेनपिंग, मुझे आपकी बहुत याद आई। अंकल को भी तुम्हारी बहुत याद आई नुआनिंग। इस बार देश लौटने पर सबसे पहला काम जो मैंने किया वो तुम्हें ढूंढना था, लेकिन पड़ोसियों ने कहा कि आप लोग काफी समय पहले जा चुके हो। मैंने बहुत से संपर्कों का इस्तेमाल किया और बड़ी मुश्किल से तुम्हें ढूंढ पाया। सीनियर, हमें याद रखने के लिए आपका शुक्रिया। आजकल मैं एक बहुत ही बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूं और इस बार मैं यहां से जाने का इरादा नहीं रखता। आपको बहुत बहुत बधाई। नुआनिंग, कुछ बातें ऐसी हैं जो सालों से मेरे दिल में छिपी हैं। पहले मुझ में उतनी काबिलियत नहीं थी, लेकिन अब मैं तुम्हें और बच्चों को एक स्थिर और खुशहाल जिंदगी दे सकता हूं। नुआनिंग, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो ताकि मैं तुम सबका ख्याल रख सकूं? सीनियर, उस समय आपने हमारा जो ख्याल रखा उसके लिए मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। लेकिन मेरा अभी बो यंशन से तलाक नहीं हुआ है, और वैसे भी मैं आगे सिर्फ अपने बच्चों के साथ मिलकर रहना चाहती हूँ। न्यूआनिंग, मुझे इसकी परवाह नहीं है। क्या तुम जानती हो, इन सालों में मेरे दिल में हमेशा से सिर्फ तुम ही रही हो। मैं इंतजार कर सकता हूं तुम्हारे आजाद होने तक, और मैं बच्चों को अपने खुद के बच्चों की तरह पालूंगा। प्लीज मुझे एक मौका दो। अंकल चेनपिंग, क्या ये मम्मी से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं? मुझे लगता है वो उस घटिया आदमी बो यानचन से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। दागे, क्यों ना हम शेनबाओ के साथ चले और उन्हें अपना पापा बना ले। ये तो मम्मी पर निर्भर करता है कि आखिर वह किसे पसंद करती है। मुझे माफ करना सर, आपकी इन भावनाओं के लिए मैं वाकई शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आप काबिल हैं किसी ऐसे के जो आपको पूरे दिल से प्यार करे। पर इस वक्त मेरे दिल में सिर्फ मेरे बच्चे ही समाये हुए हैं। काफी देर हो गई है, मुझे वापस जाना होगा ताकि मैं बच्चों का जन्मदिन मना सकूं। चलिए अब। मैं आप सबको घर छोड़ देता हूं। सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है सर, हम खुद चले जाएंगे। न्यूआनिंग, क्या हम आगे भी पहले की तरह ही दोस्त बने रह सकते हैं? बेशक, मेरे दिल में आप हमेशा एक सबसे भरोसेमंद दोस्त रहेंगे। मम्मी, मुझे टॉयलेट जाना है। जाओ एरबाओ, हम यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या आप मुझे एक बार गले लगा सकती हैं? अपना ख्याल रखना। मम्मी, ये कौन है? तुम कौन हो? तुम्हें किस हक से नुआनिंग को छूने की हिम्मत हुई? बस इसीलिए क्योंकि मैं उसका पति हूं। पति? जब तुमने सालों पहले उसे बो परिवार से बाहर निकाल दिया था और उसका कोई हाल चाल नहीं लिया, तब क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम उसके पति हो? नुआनिंग शादी करके तुम्हारे घर आई, लेकिन क्या तुमने एक भी दिन पति होने की जिम्मेदारी निभाई है? हमारे पति पत्नी के बीच के मामले में तुम्हारे जैसे बाहरी इंसान को दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं दस्तखत नहीं करता, वह यानी तांग नुआनिंग हमेशा मुझ यानी बो यानचन की पत्नी ही रहेगी। तुम शादी के उस कागज के दम पर जबरदस्ती उसे अपने पास रख सकते हो, लेकिन तुम कभी नहीं तोड़ पाओगे मेरे और बच्चों के बीच के जज्बाती रिश्ते को। साफ साफ बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? कैसा जज्बाती रिश्ता? ठीक है, तो आज मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देता हूं। मैं यानी चेनपिंग ही उन तीनों बच्चों का असली पिता हूं। शायद अगर वह इसी गलतफहमी में रहे तो वह आसानी से तलाक के कागजों पर साइन कर देगा। क्या वह जो कह रहा है सच है? तभी तो वापस आने के बाद से तुम बस तलाक की बातें कर रही हो और बार बार बच्चों को मुझसे दूर ले जाना चाहती हो। दागे, डैडी बहुत उदास लग रहे हैं। क्या हमें उन्हें सच नहीं बता देना चाहिए? मान लो कि अब तक मैं ही उम्मीद लगाए बैठा था, अब मैं तुम्हें आजाद करता हूं। न्यूआनिंग, मुझे माफ कर देना, बस मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, इसीलिए मैंने झूठ कह दिया कि मैं बच्चों का पिता हूं। सीनियर, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन हमारे बीच कुछ भी मुमकिन नहीं है। अब मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों के साथ सुकून से रह सकूं। अंकल चेनपिंग, हाँ, मैं मम्मी को बचाने के लिए उनके पास जाऊंगा। मिस चेन, अंकल चेनपिंग, वह उस घटिया औरत के साथ क्या कर रहा है? मिस चैन, आपकी हिदायत के मुताबिक मैंने अपनी पकड़े जाने की जान का जोखिम उठाया है ताकि मैं पूरी तरह से बो यानचन
और टैंग नुआनिंग का रिश्ता बर्बाद कर सकूं। बहुत अच्छे। जो तुम्हारा हिस्सा है वो तुम्हें पूरा मिलेगा। $1 भी कम नहीं होगा। काम करके खुशी हुई। टैंग नुआनिंग, इस बार देखती हूँ तुम कैसे मेरे चंगुल से बाहर निकलती हो। तो असल में अंकल चैन पिंग ही असली विलन है। वह उस बुरी औरत के साथ मिला हुआ है। अब सिर्फ डैडी ही मम्मी को बचा सकते हैं। उस शख्स की परछाई इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ऐसा लगता है जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा है। डैडी, मम्मी और भाई कहाँ हैं? वे अब तक वापस क्यों नहीं आए? कहीं ऐसा तो नहीं डैडी कि आपने फिर से मम्मी के साथ झगड़ा किया है और मम्मी और भाई को गुस्से में बाहर भेज दिया? शेनबाओ, असल में वह तुम्हारी मम्मी नहीं है और वे तुम्हारे भाई भी नहीं हैं। नहीं डैडी, आप झूठ बोल रहे हैं। मम्मी मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। आप झूठ बोल रहे हैं। शेनबाओ, सच तो यह है कि डैडी, बुरा हुआ। मम्मी और बड़े भाई को बदमाशों ने पकड़ लिया है। जल्दी चलिए, जल्दी चलकर मम्मी को बचाइए। आज सब बातें साफ हो चुकी हैं। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ। नहीं, आप हैं। आप ही हमारे असली पिता हैं। चैन पिंग एक बुरा इंसान है। चैन पिंग उस बुरी औरत के साथ मिला हुआ है। बड़े भाई ने हमें कुछ भी बोलने से मना किया था क्योंकि उन्हें डर था कि आप हमें मम्मी के पास से छीन लेंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। डाबाओ ने चुपके से चेनबाओ के साथ अपना डीएनए टेस्ट करवाया था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि चैन पिंग और वह बुरी औरत रेस्टोरेंट में बातें कर रहे थे। तो क्या उस समय का वह रहस्यमयी आदमी चैन पिंग ही था? सुनो जू शेंग, पूरे शहर की घेराबंदी कर दो। हमें चैन पिंग को हर हाल में पकड़ना होगा, चाहे हमें पूरे शहर का कोना कोना छानना पड़े। हमें नुआनिंग को ढूंढना ही होगा। डैडी, बड़े भाई की फोन वाली घड़ी जिसे उन्होंने खुद मॉडिफाई किया है, उसमें उनका खुद का लिखा हुआ लोकेशन प्रोग्राम है। हम उसका इस्तेमाल करके उन्हें ढूंढ सकते हैं। तो डाबाओ ही वह हमारी कंपनी में घुसपैठ करने वाला, बिना किसी रोक टोक के आने वाला पहला जांबाज खिलाड़ी है। जी हाँ बड़े भाई, बहुत ही शानदार हैं। लोकेशन मिल गई, चलो चलते हैं। डाबाओ, सानबाओ, शन जाओयुए, तुम क्या करना चाहती हो? टैंग नुआनिंग, तूने मेरी वह जगह चुरा ली जो मेरी होनी चाहिए थी, और अब तू इन 3 मामूली बच्चों को लेकर मुझसे मुकाबला करने आई है। आज मैं तुम सबको हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। शन जाओयुए, तुम पागल हो गई हो। बच्चे मासूम हैं, उनका कोई कसूर नहीं। ये क्या, एक कम कैसे है? वो एक और बहुत ही चालाक छोटा बच्चा पकड़ में नहीं आया, वह भाग गया। बुद्धू कहीं के, अभी जाओ और उस छोटे शैतान को पकड़कर मेरे पास लाओ। उससे मेरा खेल बिगाड़ने मत देना। जी मालिक। शेन जाओयुए, अगर तूने उन्हें हल्की सी भी चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हारे पूरे शेन परिवार को सबक सिखा दूंगा। ब्रदर यानशन, तुम यहाँ कैसे आए? यह फिर से अरबाओ की वजह से है। वह घटिया औरत हमेशा मेरा खेल बिगाड़ देती है। ऐसी उम्मीद करना छोड़ दो। भले ही टैंग नुआनिंग न होती, तब भी मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी भी भावनाएं नहीं हैं। टैंग वानिंग, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। अगर मुझे खत्म होना पड़ा तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। खत्म हो जाओ। डाबाओ, सानबाओ, सब खत्म कर दूंगी। नुआनिंग, यानशन, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। चलो घर चलते हैं। डॉक्टर बू यनशन, अब कैसा है? क्या वह ठीक है? मिस्टर बो का बहुत सारा खून बह गया है। उसे फौरन जरूरत है। मेरा खून लीजिए, मेरे पास बहुत है। मेरा लीजिए, मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। मेरा लीजिए। बच्चों परेशान मत हो, मरीज अब खतरे से बाहर है। बस उन्हें आराम की जरूरत है। मेरे प्यारो, तुम सब एक साथ कैसे बो यनशन को खून देने के लिए तैयार हो गए? मम्मी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपसे छिपकर शेनबाओ के साथ अपना डीएनए टेस्ट करवाया था। नतीजों में हमारा ब्लड ग्रुप एक ही निकला। हम सब पापा के ही बच्चे हैं। यह कैसे मुमकिन है? मिस टैंग, सालों पहले की बात का पूरा सच सामने आ गया है।
5 साल पहले डू जिनलान ने तलाक के 2 नकली कागज बनवाए थे, जिसकी वजह से आप और प्रेसिडेंट बो के बीच गलतफहमियां पैदा हो गईं। बाद में मैं उसी अस्पताल में भी गया था जहां आपकी डिलीवरी हुई थी। चेनपिंग को जैसे ही आपकी पहचान का पता चला, उसने आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर शेनबाओ को वहां से चुरा लिया। वह प्रेसिडेंट बो को धमकाना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शेनबाओ अपने असली पिता के पास पहुंच गया। पिछली बार हमने घर पर जो डीएनए टेस्ट करवाया था, उसके बाद मुझे वह असली रिपोर्ट मिल गई। उसका नतीजा भी यही है कि वो आपके ही बच्चे हैं। तो सच में तुम ही हो। नुअनिंग, हमने 5 साल खो दिए। मेरी वजह से तुम्हें और बच्चों को बहुत दुख सहना पड़ा। मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे एक मौका और दोगी ताकि मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारी और बच्चों की खुशियों में बिता सकूं? ठीक है। किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं कि शादी करना बच्चा पैदा करने से भी ज्यादा थका देने वाला काम है? मैंने कहा था कि हम बराबर हैं, तो जाहिर है कि मैं तुम्हें सबसे अच्छा ही दूंगा। वह आवाज कैसी है? ऐसा लगता है दादाजी और बच्चों ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। लगता है बच्चे तुमसे ज्यादा जल्दी में हैं। डार्लिंग, रात बहुत हसीन है। हमें भी अब अपनी कोशिश शुरू कर देनी चाहिए।